अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर उसका नाम है लाज रखना दिल की और इसकी राइटर है मुज़फ़्फ़रा अली। तो इस नावल को शुरू करते हैं। मेरी बात गौर से सुन लें, आप हरगिज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती अम्मी। आपके से सो कॉल्ड भाई की इस मोटी अनपढ़ जाहिल से मैं शादी नहीं कर सकता। बात सारी ज़िंदगी की है। अयान ने गुस्से से खड़े होते कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि वो अनपढ़ और मोटी है? नूर बेगम ने नागवार से बेटे को देखा। अगर है भी तो तुम्हारी तरबियत मैंने इस तरह नहीं की कि किसी की ज़ात में कमियाँ निकालो तुम। मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं खुद बचपन में देख चुका हूँ। बस मैं कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता। यहाँ ने खड़े होते कहा, एक मिनट बैठ के मेरी बात तो सुनो। नूर बेगम ने कहा, मैं बात तय कर आई हूँ, अब चाहो तो मुंह काला करवा दो मेरा। वट यू मीन बाय दिस अम्मी? तय कर आई हूँ, अयान ने तकरीबन चलाते हुए कहा। हाँ, मेरे भाई मरने के करीब अगर मुझसे कोई सवाल करे तो मैंने कहा थोड़ी करती अम्मी। डेट्स फाइनल, मैं नहीं करूँगा। बट वाई ब्रो? काफ़ी देर से माँ भाई की बहस सुनता हनी बोला, मेरा वाइफ का एक अलग अलग इमेज है, मुझे अपने सर्कल में मूव ऑन करना है हनी, ना कि किसी पेंटू के साथ शादी। शी इज़ नॉट पेंटू अयान, फर्स्ट यू शुड मीट हर। नूर बेगम ने कहा, हाँ तो हनी की कर दे, इससे मुझे बख्श दे। अयान ने हाथ जोड़े, अगर आपने जिद की तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं क्यों? हनी ने हाथ उठाए, मैं अभी एमबीए करना है और वैसे भी मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी है। जो भी है मुझे नहीं करनी अम्मी, अल्लाह खुदा हाफिज। अयान अपनी गाड़ी की चाबी उठाता हुआ चल दिया। नूर बेगम सर पकड़कर सोफे पर गिर से गई। हीरे हीरे बेटा किधर हो? आई बाबा। हीरा ने आवाज दी, बेटा किधर थी? आज कुछ लेट आई। अहमद साहब ने किचन में आते पूछा, अरे आप इधर क्यों आगे? मैं आ रही थी ना। अहमद साहब बस चले गए। जी जी बेटा क्यों? मैं किचन में नहीं आ सकता, कब से इंतजार कर रहा था। जी बाबा, हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी तभी ही लेट होगी। ओ अच्छा, फोन भी आज घर छोड़ गई थी? जी जल्दी में याद नहीं रहा। हीरा ने बाबा के गले लगते कहा, आइए खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है, चलो बेटा। दोनों चलते टेबल तक आए। हीरा ने खाना लगाया और हल्की गपशप में खाना खाया। अहमद साहब ने अचानक कहा, बेटा क्या तुम्हें नूर आंटी याद है, मेरी कजन? बाबा हल्के से याद में आता है, क्यों क्या हुआ इन्हें? अहमद साहब ने कहा, वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आई थी, तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? मैं ये बिल्कुल नहीं सुनूंगा कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाना, ब्ला ब्ला। हीरा हंसी, हाँ बिल्कुल ठीक कहा हीरा। अहमद साहब नाराज हुए, मैंने हर ख्वाहिश पूरी की तुम्हारी, अब मेरी बीमारी का कुछ नहीं पता, तुम अपने घर की हो जा सुकून से, मैं भी मर सकूं। बाबा आपको कुछ नहीं होगा, मैं इलाज करवा रही हूँ ना। हीरा बेटा मेरी खुशी की खातिर प्लीज, अगर कोई पसंद है तो मैं इसी से कर देता हूँ, कभी बाप बनकर नहीं पाला। हीरा बेवजह से, बाबा मुझे कोई नहीं पसंद, मुझे बस आपकी खुशी अजीज है, लेकिन आपका इलाज पहले होगा, मेरा इलाज तुम्हारे यहाँ सुनकर होगा, वरना मरने दो मुझे। अहमद उठ के जाने लगे। बाबा जैसे आपकी खुशी, नाराज मत हो, बस मुझे आपकी खुशी देखना है। ओह सैंडी की शादी हो रही है, अजमी ने आते कहा, तुम कब आए? जब बाबा तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। ही आजू तेरी बीवी ने आने दिया? हीरा ने पूछा। बीवी को बता के कौन आया है? लोगों के पीछे कुत्ते बिल्लियां पड़ते हैं, मेरे पीछे मेरी बीवी रहती है। अजमीन ने रोते दिखाई दी, बुरी बात अजू। अहमद साहब ने कहा, बेटा तुम लड़के से मिलना चाहो तो बता देना, मैं सोने जा रहा हूँ, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। वो दोनों को प्यार करते चले गए। मोटू क्या हो गया इस बेचारे को? अजू ने कहा, वही जो मंजूर खुदा होगा। और मोटी कब हूँ मैं? बचपन में थी डबल ट्रैकर, बस तेरी बुढ़ी होगी मोटी। ऐसी वैसी कमर ही कमरा है, दूर से ही पता चलता है कमरा आ रहा है। वॉक पे ले जाया कर, एक बार ले गया था, मेरे पैसे मुका आई सारे खा खा के, वो कम खाना ज्यादा खाती है। तुमको जब लगेगी दिल की लगी तब पूछूंगा। हाँ हाँ प्यार और मुझे नेवर, जब होता है ना पता भी नहीं चलता, अंधा हो जाता है। अजमीन ने खीरा खाते हुए कहा, हाँ जैसे कि तुम खाना खा ठूस। हनी अभी जिम से आया था, बात लेकर निकला तो नूर बेगम को कमरे में पाया। अम्मू जान आज चांद मेरे रूम में, और अपनी टी शर्ट निकालने लगा। नूर ने बेटे को देखा, 6 फुट से निकलता कद, साफ रंग, जिम की वजह से चौड़ी कसरती जिस्म, चेहरे पर हल्की शेव, शायद रंग आंखों की वजह से बचपन में ही इसका नाम हनी से बुलाया जाता था, जबकि असल नाम राकिन था। उन्होंने दिल में बुलाई ली, हनी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ हाँ अम्मू, आपको लगता है कि मैं किसी लड़की से दोस्ती कर सकता हूँ? बेटा मेरा बेटा इतना हैंडसम, कोई लड़की इग्नोर कर सकती है? नो अम्मू अभी नहीं, अभी पढ़कर बाबा के साथ बिजनेस सेटल डाउन करना है। बेटा मैं शादी की बात करनी आई थी, मेरे हाथ जोड़े देख लो, तुम ना इनकार करो, मेरी इज्जत रख लो प्लीज बेटा। नूर बेगम अब रोने लगी। अम्मू जान रो नहीं आप, हनी बेबस हुआ, प्लीज अयान ने मेरा मान तोड़ दिया, तुम लाज रख लो। अम्मू मेरी स्टडी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, तुम सिर्फ निकाह कर लो, शादी जब तुम कहो। उन्होंने मीज से राकिन को देखा। अम्मू प्लीज राकिन, हाँ या ना? ठीक है अम्मू, लेकिन सिर्फ निकाह जीते रहो, उन्होंने खुश होते हुए कहा। और वो अपनी अम्मू को देख के, अया ने जब सुना कि हनी शादी कर रहा है इस मोटी से, तो इसे
कमीनी सी खुशी हुई ज़िंदगी में। हर जगह हनी को बढ़तरी मिलती, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह। ये नहीं कि वो बदसूरत है, वो भी खूबसूरत था, लेकिन जहाँ हनी होता इसकी ज़ात मानत पड़ जाती। दिल में इससे हसद सा था। हनी ने बचपन में देखा था कि लड़की को मोटी इतनी कि चला नहीं जाता था, खाने की शौकीन, सांवली सी गाँव की। चलो फिटनेस किंग, तुम्हारी किस्मत में मोटू, अब कहाँ तुम और कहाँ वो जाहिल। हेलो, कैसे हो अहमद? नूर बेगम ने फ़ोन उठाते हुए कहा। बस दिन गिर रहा हूँ नूर। अहमद साहब ने कहा, जब से पता लगा मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मुझे किसी चीज़ की नहीं, बेटी की फ़िक्र बहुत है। अब मेरी बेटी की फ़िक्र छोड़ दो, मैं आ रही हूँ इस्लामाबाद अपनी बेटी बनाने। मुझे कोई तारीख दे दो, मैं हनी की दुल्हन बना दो। हनी, अयान के साथ कहा था आपने? अहमद ने कहा, हनी हो या अयान, बेटी मेरे घर आनी है। आपको कोई एतराज़ है? नहीं, मुझ पर है भरोसा? नहीं, मुझे खुदा पर भरोसा है। सॉरी, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है खुदा के बाद। बस फिर मैं आ रही हूँ जुम्मे के दिन। ठीक है जी, बेहतर है। अहमद साहब ने खुदा हाफिज करते हुए कहा। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खाइन, दुल्हन बनेगी हीरा डाइम। कंवल ने टेबल बजाते हुए कहा, बस स्टूपिड, कहाँ से सीखती हो ये? हीरा ने कहा, यार मुझे अभी पढ़ना है, अभी तो मेरी स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ, इसमें भी अभी 3 माह है, अभी फिर आगे। अब बस शादी कर। अंकल का सोच कितनी खुश हैं आजकल, इन्हीं का सोच के चुप हूँ। कंवल ने गौर से देखा। इसे हर लिहाज से मुकम्मल 5 फुट 6 कद, रंग सफ़ेद, इतना कि बर्फ जितना लंबे बाल, खूबसूरत खदोखाल जिस्म, ना पतला ना मोटा, इतना कि हर लड़की ख्वाहिश करती जिससे वो जदीद लिबास पहनकर और जचता। मरी मरी होंठ सबसे नुमाइश की, थोड़ी का डिम्पल, फिर हंसते हुए गालों में पड़ते गढ़। कोई भी लड़का दिल हार दे, कंवल जैसी लड़की उसे देखे गई। हीरा, वो बहुत खुशकिस्मत है, तुम उसे मिल रही हो, कदर करेगा इंशाल्लाह। तुम दिल छोटा ना करो, आखिर तुमने कराटे किस लिए सीखे हैं? जब जवाब देगा ना देना, एक जवाब नहीं देगा। हीरा भी हंस दी। अच्छा, जीजू को देखा कैसा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, जैसा भी है अब देखकर करना भी क्या है। हूँ। कंवल ने आंखें निकाली। अगर वो मोटा हुआ तो क्या मोटे इंसान ही होते? हीरा ने कहा, जैसा भी है मुझे कबूल है, मेरे बाबा ने पसंद किया है, कुछ देख के ही किया होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया रानी साहबा। कंवल ने सर झुकाते कहा। हीरा की हंसी निकल गई। चलो इमरजेंसी में राउंड लगाए, हीरा ने बैग उठाते हुए कहा। जिम करते हुए मुसलसल इसे 2 घंटे हो चुके थे, मगर अंदर का गुस्सा कम होने को नहीं आ रहा था। हैदर ने पानी का सिप लेते कहा, ओए शेर, जब ओखली में सर दिया तो मौसलू से क्या डरना? हनी ने गुस्से से हैदर को देखा, कहा, कुछ नहीं। यार क्या हुआ है, असल बात बताओ। हैदर ने कहा, यार शादी, वो भी अब जब मैं फोकस करना चाह रहा हूँ फ्यूचर पर, और लड़की पता नहीं कैसी। हनी ने बेंच की तरफ जाते हुए कहा, लड़की की टेंशन ना लो शेर, आंटी ने पसंद की है, एमी नहीं होगी, और शादी नहीं है, ये निकाह है। और तुझे कौन सी पैसे की कमी है? अंकल के पास दौलत कम है जो तूने भी बनानी है। 4 चोड़ियों वाली गाड़ी तेरे पास है और रोता तो फ्यूचर को है। हैदर ने मोबाइल देखते हुए कहा, तेरे जैसा नहीं हूँ वेला, हनी ने कहा और बैग शोल्डर पर डाला। हैदर की बात में दम था, तब भी रिलैक्स हो गया। और ड्रेस ले लिया? हैदर ने याद कराने पर कहा। नो, क्यों? हैदर ने इसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए, क्यों कच्चे में जाना निकाह के लिए? बल्कि ऐसा कर, कच्चे में ही जा, तेरी बॉडी देखकर डर जाएगी और फिदा भी। हैदर हनी को देखा, वो इसे ही देख रहा था। अपने जैसा समझा है? नहीं, मैं तो कच्चे में भी नहीं जाऊंगा, तुझे शरीफ समझते कच्चे की ऑफर करवा दी। हैदर ने जिस अंदाज से कहा तो दोनों का कहका बुलंद हुआ। बहुत बगैरत है, हनी ने कहा। अयान अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ लंच करा था आज, बहुत मुश्किल से रिदा हाथ आई थी। रिदा मेरी जान में, मुझे तुम पर एतबार नहीं, मुझे है, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो कैसे करूं, वो भी शादी से पहले। रिदा ने कहा, तो क्या हुआ, शादी में अभी टाइम है, मैं तब तक तरसता रहूं? तुम्हारे घर वाले मानते भी नहीं, पता नहीं कब बताओगी। तुम्हें तबार नहीं तो अलग बात है। अयान ने चालाकी से जाल में फंसाने की कोशिश की। रिदा ने तड़प कर कहा, अब तुम नाराज मत हो प्लीज। तो क्या हूँ? अयान ने कहा, प्लीज याद समझो। अयान, क्या समझूं? बैठा रहूं, तरसता रहूं? रिदा ने हाथ त्याग डालते कहा, अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। वो सर झुका आगे। चलो फिर। अयान ने कहा, वो लफ्जों का खिलाड़ी था और मछली भी जाल में फंस गई आखिर। हीरा, कंवल ने जीन्स खरीदती हीरा को चुटकी बजाई। क्या तकलीफ हो रही? हीरा ने चिढ़ते हुए कहा, वो देख लड़का गंदे गंदे इशारे कर रहा। रिदा ने एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहाँ? वो वाइट शर्ट वाला? हाँ। रिदा ने कहा, जरा साथ आओ। हीरा ने शॉपर कंवल को पकड़ाया और दोनों चलती लड़के के पास हुई जो इन्हें ही देखकर बतीसी निकाल रहा था। हीरा ने आओ देखा ना ताओ रख कर एक पंच मारा। अब हंस। हीरा ने लड़के का कॉलर पकड़ते कहा, बाजी, उस बेचारे को पता नहीं था। अब बाजी तब तेरी क्या लगती थी जो गंदे इशारे किए? हीरा ने कहा, हाँ बताओ। कंवल ने भी बढ़ चढ़ कर कहा, सॉरी छोड़े, अब नहीं करूंगा, करके दिखाओ, अब जाने दे। हीरा, छोड़, दफा करो, बच्चा है, डर गया। कंवल ने कहा, हीरा को पकड़ती बाहर आई।
अहमद आप जहाँ कहोगे हम आ जाएंगे, हमारी फिक्र मत कर। नूर बेगम ने कहा शुक्रिया नूर, मैं चाहता था कि हवेली में निकाह किया जाए, गांव में है तो इतराज़ ना हो किसी को, यहाँ सब खुश है, सोचा आप सबकी भी सुनी जाए। अहमद साहब ने कहा हम भी खुश हैं इस फैसले से, हम हर जगह आपके साथ हैं भाई, बस जुमे का इंतज़ार रहेगा। जी मुझे भी मौका मिला मेका जाने का। नूर बेगम हंसी, वरना तो कोई ना जाए गाँव। बस नूर ऐसा ही है, असल तो हमारी गांव में ही है, चाहे जितने भी मुल्क घूमा। अहमद ने कहा मैं बच्चों की पढ़ाई की वजह से वहां से निकला था और वक्त का तकाजा भी था कि आगे निकला जाए। बिल्कुल भाई, अब जुम्मे को मुलाकात होगी। नूर ने कहा जल्दी करो तुम सुन कब से कह रहा हूँ, आज जाना बहुत ज़रूरी है। अहमद साहब नौकरों से समार खाते हुए अजमीर को बोलते हुए कहे जा रहे थे, बाबा जान जब ये घर इतना बड़ा बासानी 200 बंदा समा सकता है तो गांव जाने की क्या ज़रूरत है। अजू ने कहा बेटा जी मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, वली में अम्मा जान की वफात के बाद छोड़ी, वो भी तुम लोगों के लिए कि कुछ बन जा, मगर तुम्हें अब्बू बनने का ज़्यादा शौक था, वरना तुम्हारी भी हवेली में शादी होती। मैं अपनी असल नहीं भूल सकता, अब बात समझ में आ चुकी है तो काम कर लो थोड़ा, या बीवी जोगे हो। पापा जान अब इंसल्ट तो ना करे। अजू ने मुंह बसुरते कहा मोटू नहीं जा रहे हमारे साथ, नहीं वो जुमेरात को आएगी, हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली हफ्ते को, इसने मरी कैंप में मेडिकल ड्यूटी देनी है, बाकी डॉक्टर्स तो जुमेरात को ही जा रहे हैं, इसलिए उसने कहा कि जुम्मे को निकाह के बाद कवल के साथ आ जाए, कवल के साथ आगे आएगी चले जाएगी। इसके काम का हर्ज भी नहीं होगा, एक दिन की ही लीव मिली है। अहमद साहब इसे तफसील से बताते अंदर आए, हम पहले जाके इंतजामात देख लेंगे और हवेली का एक हिस्सा लड़के वालों के लिए ठीक करवा देना और जुमेरात को आ जाएंगे, इनके रहने के इंतजामात में कोई कमी ना आए, समझे। जी बाबा जाना आपको शिकायत नहीं होगी, मेरी मोटो का काम है। अजमीर ने मुस्कुराते कहा। हिरा अपनी हंसी अपनी ही कन्वेंस पे आएगी। अजू ने पूछा जी बेटा जी आगे भी जाना है इसने, बाकी डॉक्टर्स जो जा रहे हैं वो हॉस्पिटल के थ्रू जा रहे हैं, निकाह की वजह से अब बाकी तो नहीं रुक सकते। तो हीरा ने खुद ही कहा कि खुद आ जाएगी कवल के साथ, तुम अपनी बीवी को देखो समझा के लाना, कोई स्टार प्लस इसके दिमाग में ना पले। हाँ हाँ अच्छा जी, आजू ने कहा। हनी ओ हनी गिव मी हनी हनी। हैदर जो हनी के साथ शॉपिंग कर रहा था अचानक रुक के कहा क्यों तेरा क्रेडिट कार्ड अंकल ने ले लिया। हनी ने कहा उनकी ये मजाल के हैदर का कार्ड ले। हैदर ने कहा तो मेरे से क्यों मांग रहा है। हनी ने कहा भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। हैदर ने कहा तो अपने पैसे से ले, बरकत पलेगी। हनी ने कहा तूने लिया अपनी वाइफ के लिए, नहीं ना तो ये भी मैं दूं, वाइफ तेरी के मेरी बन रही है। आंटी ने कहा तुम्हारी तरफ से ले लूं, तुम्हें लड़की की शॉपिंग का कुछ नहीं पता। हैदर ने कहा अच्छा जनाब तो क्या लेंगे आप मेरी वाइफ के लिए। हनी ने कहा डायमंड सेट। हैदर ने कहा अच्छा बहुत अच्छा। हनी ने सर हिलाते कहा अभी से डायमंड, बाद में मुझे तारे तोड़ के लाने पड़ जाएंगे तब भी ला के देना। ले निकाह भी मैं कर लूँ। हैदर ने मुंह बनाते हुए कहा कर ले। हनी ने कहा शर्म ना आई ए लड़के। हैदर ने लड़ाकी औरतों की तरह कहा माफ़ी, हाँ हाँ माफ़ी, चलो चलो पूरी शॉप ले लो, लड़ो मत अंकल। हनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा चलो। हैदर ने चलते कहा और एकदम रुक कर कहा अंकल अबे रुक गामर। हनी जो भाग गया था हैदर इसके पीछे भागा। हीरा सर पकड़कर स्टाफ रूम में बैठी थी। क्या हुआ कवल ने कहा। हीरा चुप बैठी रही। बोलना कवल ने पास बैठते हुए कहा गला खराब। हीरा मर्दाना आवाज में बोली। कवल एकदम उठकर हीरा की तरफ मुड़ी। हाँ हाँ क्या कल निकाह है तेरा। और आदमी वाली आवाज। हंसले हीरा ने कहा कल मौलवी जी को क्या कहोगी कबूल है। कवल मर्दाना आवाज निकाल दी। बोली कवल की बच्ची ना तंग कर। हीरा ने कहा बंदे के सामने खामोश रही। तेरी आवाज सुन के निकाह छोड़ के भागता हुआ चला जाएगा। मर्द से निकाह हो रहा है। कवल हंसती गिर रही थी। दफा हो रात तैयार ही निकलना है और बात मत करना मुझसे दुश्मन कहीं की। हीरा ने कहा और उठ गई। हाँ सच कह रही हूँ बोलना मत। मैं बोलूंगी। हीरा ने दरवाजे के पास रुककर कहा क्या आई लव यू। मर्दाना आवाज में कवल ने कहा। हीरा ने गुस्से से हाथ में पकड़ा पेन मारा कवल को। दफा हो कवल। और कवल हंसती चलेगी। अयान अब प्लीज तमाशा बंद कर। नूर बेगम ने कहा तुम्हारे भाई का निकाह है तुम जा रहे हो। हाँ मोह मुझे काम है, मेरी मीटिंग है बहुत जरूरी जिसमें किसी सूरत में मिस नहीं कर सकता। अयान ने पैकिंग करते हुए कहा तो इस्लामाबाद तो जा रहे हो, निकाह पे आ जाओ।
हनी ने कहा अयान पैकिंग छोड़कर हनी के पास है। जान मैं कोशिश करूंगा आ जाऊं, अगर ना आया गया तो प्लीज नाराज मत होना, तुम समझ सकते हो मुझे। हनी अयान ने हनी को गले लगाते हुए कहा भाई कोशिश करना, तुम्हारे बगैर दिल नहीं करेगा। हनी ने जोर से गले लगाते कहा श्योर। तुम दोनों भाइयों ने बात खत्म कर दी। नूर ने खफा होते हुए लहजे में कहा। खफा होते हुए कहा अम्मू जान मेरी जान आ जाएगा भाई, हो सकता है कि वो आए, वो भी निकाह हनी की निकाह पे ऐसे तंग कर रहा है आपको। हनी ने माँ को गले लगाते कहा। अयान भी मुस्कुराता आ गया। बिल्कुल, आखिर हनी मुझे नाम करने आखिर हनी मुझे नाम करने जा रहा है। अयान ने कहा मेरी बहू को कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा लो जी बेटों से प्यारी बहू हो गई। अयान ने कहा हनी चल तू भी मेरे साथ, हमारी माँ हमारी सास बन रही है। अयान ने हनी का हाथ पकड़ते कहा हटो, माँ के लिए सब एक होते हैं। नूर बेगम ने दोनों को गले लगाते हुए कहा मेरी कोई बेटी नहीं, तुम दोनों की वाइफ ही मेरी बेटियां होंगी, समझ आई जी। दोनों ने एक जुबान से कहा। आगे बढ़ाती पीछे दूल्हे राजा गोरी मत खोलो दरवाजा, खा जाएगा तुझे दूल्हे राजा। हैदर ऊंची आवाज में गाना गा रहा था। ये क्या है ओए? हनी ने कहा सॉन्ग। हैदर ने कहा ये गाना है अगले बंदे को वार्निंग, और ये बताना जरा कि तू दोस्त मेरा है या उसका। हनी ने कहा उफ। हैदर ने दिल पर हाथ रखते गिरने की अदाकारी की। अभी से जोरों के गुलाम उस उफ मुझे मार दो, कत्ल कर दो, खून कर दो, दोस्त ना रहा। हैदर ने लेट के एक्टिंग की। तू अब चवल बना है कि पैदाइश से है, मुझे अब पता लग रहा है। हनी ने कहा अब पता लगा। हैदर ने थोड़ा उठते कहा चल उठ गाड़ी चला। हनी ने कहा क्यों तेनू की है, तुम्हें क्या है? हैदर ने कहा मेरा निकाह है, चल उठ चला। शाबाश तू, टाइम हो गया निकलना है। शाबाश, नहीं तो कोई आके आपको फकीर समझ के 2 रुपए वाली टिप दे जाएगा। रोड पे लेटे हो। ओह हटो, 2 रुपीस वाला तेरा मुंह है। तेरा स्पेशल दिन है तभी बख्श रहा हूँ, क्या याद करेगा? चल। हनी हंसता चल पड़ा। रात के 8 बजे थे जब वो लोग हवेली दाखिल हुए। अहमद साहब और अजमीर गेट पर ही खड़े थे। नूर बेगम ने उतरते ही वो आगे बढ़े और नूर को साथ लगा के सर पर प्यार दिया। हनी और हैदर पीछे खड़े थे। अजमीर ने आगे बढ़कर दोनों को बारी बारी गले लगाया। नूर ने हनी को आगे करते हुए कहा ये आपका बेटा है राकिन, जिससे हम हनी कहते हैं। अहमद साहब ने राकिन को देखा, ऊंचा लंबा कद हैंडसम सा। राकिन इन्हें बहुत पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हनी ने आगे बढ़कर गले लगते कहा वालेकुम सलाम शहजादे अंकल। नहीं बाबा कहना है। अहमद साहब ने कहा वो सब खैरियत? अयान किधर? वो कल तक आएगा, काम में मसरूफ है। नूर ने कहा। अजमीर ने आगे बढ़ते कहा मैं आपका इकलौता साला। हनी ने मुस्कुराकर अजमीर को देखा, सांवला सा हैंडसम लड़का था। और हैदर ने कहा मैं हनी का इकलौता दोस्त। इन दोनों के अंदाज पर सब हंसे। और सब मैं आप लोगों के रूम दिखा दूं, फ्रेश हो जा आप लोग। अजमीर मेरा नहीं। अहमद अजमीर को लेकर अंदर आ गए। ये गांव इस्लामाबाद से थोड़ी आगे था, पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत सी हवेली सबको बहुत पसंद आई थी। इसमें थोड़ा सा राइटर ने, मैं स्टॉप कर, इसमें थोड़ा सा राइटर ने ना आगे पीछे अल्फाज किए हुए हैं, और इसमें थोड़ा सा इनका अंदाज भी लिखने का तरतीब से नहीं है। ऐसे डायलॉग ऐसे के हैं जैसे इंसान नॉर्मल हालात में बात कर रहा होता है, क्योंकि नावल में थोड़ा सा उसको चेंज करके लिखा जाता है। इसलिए मैं अगर थोड़ा सा अटक रही हूँ तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब नावल को दोबारा शुरू कर रही हूँ। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में गए तो अहमद साहब हनी के रूम में आ गए। अंकल ओ सॉरी बाबा, आप मुझे बुला लेते। हनी ने अहमद को दिखते कहा क्यों, मैं अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकता? उन्होंने कहा क्यों नहीं बाबा, आप जब चाहें आ सकते हैं, बुलवा सकते हैं। हनी बोला बेटा मैं आपसे कुछ पूछने आया था, आप ये निकाह अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मेरा मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं। नहीं अंकल सॉरी बाबा, मुझे अम्मू की खुशी अजीज और मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की। ये अम्मू की पसंद मेरी पसंद है, बस मैं शादी सेटल होकर करना चाहता, बाकी कोई इशू नहीं है। हनी ने अहमद का हाथ पकड़ते हुए कहा बेटा मैं हीरा को बहुत नाजों से पाला, हर ख्वाहिश पूरी की। बचपन से बिन माँ के बच्चे बिगड़ जाते हैं, हीरा को इस तरह पाला है, कभी माँ की कमी नहीं होने दी। वो जरा गुस्से की तेज, तुम्हें देखकर तसल्ली होगी, बस कभी गलती हो हीरा से तो इसे नजरअंदाज कर दे। अहमद सामने हाथ जोड़ते कहा और जिंदगी का कुछ पता नहीं, बस मेरे बाद कभी
कमी ना होने देना। अरे अरे बाबा, हनी अहमद का हाथ पकड़ते घुटनों के बल इनके पास बैठ गया। बेटा भी कह रहे हैं और हाथ भी जोड़े हैं, आपको हक है, मार भी सकते हैं और आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अहमद ने हनी को गले लगाया। मैं खुशकिस्मत हूँ जो तुम जैसा बेटा मिला। अजमीर और हैदर कब से हनी का सर खा रहे थे। अब तैयार होने की बारी पड़ी। हनी का जीना मुश्किल हो रहा था। तुम दोनों दफा हो जाओ, मैं खुद हो जाऊंगा तैयार, मुझे नहीं जाना गांव के सलोन। बात में हनी के की बजाय शीदा बना हो। हनी की बात पर हैदर ने हा हा का कहका लगाया। ये काले डोरे आंखों में सुरमे से बड़ी आंखें, तेल से सेट किए बाल। और अजमीर ने कहा बीच की मांग। हाँ सोचो, हैदर ने कहा। हनी ने तस्वीर में सोचते जुरी जुरी ली। अस्तगफिरुल्लाह, गेट लॉस्ट फ्रॉम हर यू बोथ ऑफ यू। हनी चलाया। हैदर कपड़े पकड़ता वॉशरूम चला गया। अजू हनी से बातें करने लग गया। हनी मेरी शलवार में अजबंद नहीं है, अजमीर ला दो, शायद घर रह गया है। हाँ हाँ ये ले मेरी बेल्ट बांध ले। हनी ने अपनी बेल्ट फेंकते कहा अगर ये नहीं तू जा अजमीर, पत्ते ला दे इसे। ओके, क्यों मेरी इज्जत गांव में नीलाम करनी। हैदर ने कहा क्यों, मुझे तो बहुत कच्चे के आइडिया दे दिए। चल शाबाश, कच्चा पहन ले, बहुत खूबसूरत लगेगा कमीज के नीचे कच्चा। हाँ हाँ, हनी कहता अजमीर के साथ बाहर निकल गया। हैदर दांत पीस कर रह गया। हवेली का ये हिस्सा अलग था जहाँ मेहमान ठहरे थे। हीरा रात को 2 बजे हवेली पहुंची। आते बाबा से मिलकर सो गई। गले में दर्द की वजह से बुखार सा लग रहा था और ड्राइव करने से जिस्म दर्द, इसलिए सो गई। 12 के करीब काम वाली उठा के गई कि तैयार हो जाए और नाश्ता कर ले। पार्लर वाली आ गई शहर से, जो बाबा ने खास इसके लिए बुलाई थी। हीरा उठी और कवल वॉशरूम से निकलकर बाल बना रही थी। हीरा उठ के मिरर तक गई। हीरा चीखी, क्या हुआ। कवल के एक झटके से इसके पास है। हीरा इसकी तरफ मुड़ी और हंसी का फुहारा मुंह से निकला। हीरा की आंख सू चुकी थी, शायद कोई जानवर काट गया था। ये क्या। कवल ने कहा कोई चुंटी काट गई शायद। यार निकाह है अभी, और कोई मेडिसिन भी नहीं जो दस्ती सूजन को कम करे। चीख की आवाज़ सुनकर अहमद साहब आए, साथ ही परेशान नूर बेगम जो निकाह का जोड़ा देने आई थी। क्या हुआ बेटा। हीरा मुड़ी बाबा देखो ये क्या हो गया। हीरा की एक आंख तकरीबन बंद को देखते कहा शायद कुछ काट गया, अब निकाह में क्या करूंगी। वो हीरा तकरीबन रोई। बेटा घूंघट निकालो, देखना मत चेहरा, दिखाना मत चेहरा। नूर बेगम ने कहा तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ। आंटी गला परसों से ख़राब था, कल बैठ गया। हीरा ने कहा मेडिसिन ली है। मैंने पूछा जी। हीरा बोले चलो तैयार हो जा, घूंघट निकाल लेना, रोना नहीं। ओके जी आंटी। हीरा ने सर झुका लिया। अजमीर हीरा से मिलने कमरे में आया तो हीरा को देखकर हंसता बेड पर कवल के पास गिर गया। कवल ने भी हंसना शुरू कर दिया। तू हीरा कम मक्खी लग रही है। आगे कम बड़ी आंखें थी जो सुझाव भी ली। अजू हंसते हुए बोला। हीरा बस नाक फुला कर बैठ गया। अब तस्वीर कैसे खिंचवाऊंगी। अजू ने कहा प्लीज फोटोग्राफर को वापस भेज दो। हीरा ने कहा जानू मत क्लिक करवाओ पिक्स तो, लेकिन हमें तो करवाने दो। आजू कोई नहीं मना करना। कवल बोली तू घूंघट में रह, हम कह देंगे कि दुल्हन शर्मीली है, पर्दा करती है। आजू को भी तरस आया। निकाह था और वो बीमार, टेंशन ना ले। सुन तेरा दूल्हा बहुत हैंडसम है यार, ये देख। आजू ने अपने साथ ली सेल्फी दिखाई। कवल ने मोबाइल पकड़ा। हाँ ओ हीरो लगता है। लगना क्या, हीरो वही है, मुझे तो देख भी नहीं रहा। हीरा चलाई तू रात को देखी। कवल ने मक्खी उड़ाई। दिखा दो आजू ने कहा। अभी दिखाने लगा था, साथ ही ब्यूटिशियन आ गई और आजू भी तैयारी करने निकल पड़ा। कवल भी कपड़े पकड़े भागी। वो दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, एवरी कलर के लहंगे में जिसके नीचे लगी नाग और इसे और घेरेदार बना रहे थे। लहंगे में सिल्वर और रॉयल ब्लू का काम था। तैयार होने के बाद सूजी आंखें बावजूद बेहद हसीन लग रही थी। दुपट्टे को सेट करने के बाद एक शाने पर ब्लू शॉल रखी थी जिस पर जगह जगह काम हुआ था। आखिर में इस पर सिल्वर ग्लिटर लगा नेट का दुपट्टा और दिया जो अजू भी देख के किया था। इस तरह नजर आ तो रही थी मगर सूजन वगैरह नहीं, क्योंकि ग्लिटर बहुत लगा था जो अपनी ही चमक दिखा रहा था। माशाल्लाह। अहमद सामने से देखते हुए कहा मेरी बेटी तो आज हूर लग रही है, तुम्हारी माँ होती तो आज का दिन तुम्हारी बलाए लेती ना थकती। बाबा जाने। हीरा ने रोने वाले अंदाज से इस गले में लगते हुए कहा बाबा की जान रोना नहीं, बस आज सुकून हो गया मुझे, मेरी बेटी नसीबों वाली है, अल्लाह तुम्हें बहुत दे, सदा सुखी रहो। अहमद साहब निगाह बढ़ाकर नहीं देख रहे थे। माशाल्लाह मेरी बेटी शहजादी लग रही है। इन्होंने अंदर आते कहा। सूजन भी नजर बट्टू के तौर पर हुई ताकि नजर न लगे। कवल ने कहा। अजू ने अंदर आते कहा मौलवी साहब आ गए, आ जाए। अच्छा बेटा। और साथ ही सब निकल गए। हनी ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट पहने हुए साथ ब्लैक स्पीडर्स लगाए नजर लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। पूरा गांव दुल्हन बना जगमगा रहा था। सब लोग अहमद के दामाद को देखने आ रहे थे और जो दिखता हीरा की किस्मत पर रक्श करता हनी को
अजमीन ने स्टेज पर बैठाया, हैदर भी साथ था। हैदर ने हनी के कान में कहा, हनी कहीं से नहीं लग रहा गांव में निकाह हो रहा है। हाँ मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ काफ़ी तरक्की हुई है, चलो तुम्हारा ससुराल तो कम से कम बैकवर्ड नहीं। हैदर ने कहा। साथ ही मौलवी साहब के आने पर सीधे होकर बैठ गए और निकाह शुरू हुआ। हीरा और हनी के निकाह कबूल करने पर सब तरफ मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ। निकाह साइन करते हुए दोनों नफूस का दिल अजीब अंदाज में धड़का, शायद खुदा की तरफ से था जो वो दोनों एक खूबसूरत रिश्ते में बिना देखे बांध दिए गए थे। आने वाला वक्त प्यार भी डालता तो जख्म भी बहुत खूब देता है। बाकी अल्लाह के राज, अल्लाह जाने किसके दिल में मोहब्बत कब डल जाए और कब नफरत। निकाह के होते ही हीरा को हनी के साथ बैठाने के लिए बाहर लाए। हीरा मुश्किल से एक आंख से देखती कदम रख रही थी, जो किन किन की वजह से मुश्किल में डाला था, ऊपर से सब लाइट्स ऑफ कर देगी, बस हीरा और हनी पर मुख्तलिफ लाइट्स। हीरा क्या है, मैं बंदा हूँ तेरा जो मुझे पकड़ कर चल रही है। कंवल ने कहा, यार नजर नहीं आ रहा नेट की वजह से, और ये किन बार बार शूज में आ रही है, चुप रहो मूवी बन रही है, कंवल ने कहा। हनी हीरा को आते देखकर उठ खड़ा हुआ। हीरा मुश्किल से चलती कंवल के सारे स्टेज तक आई। स्टेज का स्टेप थोड़ा छोटा था, जो कि इसके लहंगे के साथ ऊपर चढ़ने के लिए ना काफ़ी पड़ रहा था। हीरा रुक गई कोशिश की चढ़ने की, लेकिन वापस उतर गई। हैदर जो खड़ा था पूछने लगा, क्या हुआ, स्टेप छोटा है, ऊपर नहीं जाएगा हीरा से। कंवल ने नूर बेगम और हैदर को देखते हुए कहा। तो अब नूर बेगम परेशान हुई। हैदर ने हनी को देखा और इशारा किया। हनी ने इशारा समझती आंखें दिखाई। नो आंटी। हनी को बोले इतनी जिम कब काम आएगी। हैदर ने नूर के कान में घुसते कहा। हनी आंटी ने भी इशारा किया है, लाइट्स ऑफ की वजह से कोई इनके इशारे देख नहीं पाया। हनी ने कंधे चाहे, निकाह के दिन कमर तड़वाएगा मेरी। हैदर और स्टेज से उतरा और हीरा के पास आके रुक गया। हीरा ने हनी को देखा, एक लम्हे के लिए दिल धड़कना भूल गया। हनी आगे बढ़ा और गुड़िया की तरह उठा लिया। सीटियां हर तरफ बजने लगी, फोटोग्राफर भी हरकत में आ गए। हनी चलने लगा तो साथ ही लाइट्स जो इन पर थी वो भी ऑफ हो गई। हीरा ने घबरा कर हनी का सीने से कॉलर पकड़ा, एकदम सॉन्ग लगा और ब्लू लाइट इन पर पड़ी। हनी हीरा को लिए स्टेज पर आया। नूर बेगम और कंवल ने आगे से लहंगा आगे किया ताकि हनी आ सके। हनी ने से उतारा तो हनी को अजीब सी फीलिंग आई, पहले कभी किसी लड़की के इतने करीब तो दूर, बेवजह बात भी नहीं की और सब मोटी कह रहे थे ये तो आराम से उठाएगी, कपड़ों का ही वजन था। हनी हीरा का चेहरा छुपे होने की वजह से नहीं देख पा रहा था। अस्सलामुअलैकुम हनी ने कहा। हीरा ने सर हिला के जवाब दिया। हीरा वो परेशान आवाज जिन्हों वाली हो चुकी थी, अब इतनी गर्म क्यों हो रही है, बुखार है क्या। हीरा ने फिर सहलाया। हनी को अजीब लगा, जवाब तो दे। फिर हनी लोगों के आने पर इसके साथ मसरूफ हो गया। रात 12 बजे वो लोग फ्री हुए। अब स्टेज से उतरकर बारी पे हीरा परेशान कंवल को देखा। कंवल ने जब देखा तो हनी को कहा, जीजू अब आप ही अपनी वाइफ को अंदर छोड़ के आए, मुझे भी लग रहा है ये अनकरीब बेहोश ही ना हो जाए जैसे हिल रही है। और हनी ने हीरा को गोद में उठाया और अंदर ले आया। अंदर आते ही कंवल ने गाइड किया रूम और अंदर आके उसे उतारा। कोई डॉक्टर है तो दिखा दो, खा लें, बुखार ज्यादा है आपको। जी। हीरा इतना कह पाई। हनी चौंका, आवाज को क्या हुआ, आपकी गला खराब है, तभी बुखार था। बुखार है, हीरा ने कहा। ओह तो आप आराम करें। हनी ने गौर से देखा। हीरा ने दुपट्टा आगे किया, कहीं उतार ना दे। नजर साफ तो नहीं मगर इतना पता चल गया कि वो एक खूबसूरत लड़की। हनी मुड़ा और चल पड़ा और दरवाजे के पास आके रुक गया। सुनो अच्छी लग रही है, और चला गया। हीरा शर्म से सर झुका गई। रात हनी लेटा तो अपनी ही कैफियत से हैरान था। हीरा को सोचना, इसके लिए परेशान होना, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं तो अभी तक इसे देखा तक नहीं, तो ये सब हनी तो पागल हो रहा है। अगर हुए भी तो वो कौन सी गैर है बीवी तुम्हारी। खुद से बातें करता मुस्कुराता सोने लगा। इधर है हीरा हनी को दिल दे बैठी। नींद दोनों को कहाँ आनी थी। अजू और हैदर पिज़्ज़ा खा रहे थे। हैदर के पास बिल्ली गुजरी। हैदर साइड पर हुआ, क्या हुआ, बिल्ली से डरते हो। नहीं बस बिल्ली को देखकर मुझे कुछ होता है, पता नहीं, डर तो मुझे बस कुत्ते से लगता है। कौन 14 टीके लगवाए। अजू हंसा। तुझे पता है मुझे किससे डर लगता है। अजू ने कहा, तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, कुत्ते बिल्लियाँ तो एवं ही है, असर डर तो बीवी से लगता है भाई, बड़ा डर लगता है। अजू और हैदर हंसे। साथ ही एक होस्ट इंटरव्यू लेने आया। आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर आपको 1 करोड़ दिया जाए अपनी बीवी को छोड़ देंगे। इस सवाल पर जहाँ हैदर हंसा वही बोतल पीते अजू को अच्छू लगा। भाई मैं बहुत प्यार करता अपनी बीवी से, मैं नहीं छोड़ूंगा। इस पर एंकर ने कहा, ये होते हैं खुशकिस्मत लोग। एंकर ने कैमरा बंद किया तो अजू ने कहा, ऑफर है अभी बीवी ले जाओ। एंकर भी हंसा। कैमरा मैन कहीं अभी घर से
निकलवाना है, कैमरा बंद है, अभी घर से निकलवाना है। उसने कैमरे पर हाथ रखते का हैदर और एंकर का कहका बुलंद साथ हुआ। इश्क तुम करो निभा कर मैं दिखाऊंगा। सुबह फजर की नमाज पढ़ते हीरा और कंवल निकल पड़ी। इस्लामाबाद से आगे गांव था, वहां से कोई आधे घंटे का रास्ता था। मरी का जो रश की वजह से 2 घंटे में तय होता था। इन दोनों को 8 बजे ज्वाइन करना था। हीरा जब निकली तो नूर साहब पास आकर रुके। तुम खुश हो बेटी? जी बाबा जान मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। हीरा ने कहा बेटा हनी से मिलकर जो थोड़ा सा डर था ना वो भी खत्म हो गया। रात में आया था इसे लेकर तुम्हारे पास, मगर तुम सो चुकी थी तो मुझे हनी ने मना कर दिया। वो तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया था, ये रही तुम्हारी इमानत। बाबा ने इसे 2 गिफ्ट बैग पकड़ाते हुए कहा। हीरा ने पकड़ा और साथ ही कंवल को आवाज देकर गाड़ी में बैठ गई। बेटा गाड़ी ध्यान से चलाना, अहमद ने कहा, और टेक मत करना, देर से पहुंच जाओ वो बेहतर है। अपना ध्यान रखना, ऐसे ही मार कटाई मत शुरू करना। कंवल बेटा तुम भी सुन लो। जी अंकल, कंवल नींद में बोली और हीरा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर गाड़ी स्टार्ट की और चल दी। अच्छा अहमद, अब मुझे इजाजत है, हमारी बेटी आपके पास जमानत है। हनी परसों जा रहा है अपनी स्टडी के लिए, इसके आते ही हम अपनी बेटी को ले जाएंगे। नूर बेगम ने अहमद को कहा। हनी उधर हीरा को देख रहा था। हमारी बेटी कहाँ है? हम मिलके जाएंगे। हनी की बात आखिर नूर बेगम के लबों से अदा हुई। वो हॉस्पिटल चली गई है। सुबह कंवल के साथ अहमद ने कहा यान बेटा नहीं आया, सब खैरियत है? सब खैर है ना? ये सुनकर हनी को मायूसी और साथ परेशानी भी कितनी। सुबह हॉस्पिटल क्यों? जी बस काम में आ नहीं सका, उन्होंने कहा और अहमद के आगे बढ़कर हनी को गले लगा दिया। और अहमद ने आगे बढ़कर हनी को गले लगाया। बेटा ये सब आपका अपना है, जब दिल चाहो आना। और बेटा कहा है नहीं, माना भी है। ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, नकार मत करना। उन्होंने न्यू स्पोर्ट्स कार की पेपर्स पकड़ाए। नहीं बाबा मैं ये नहीं ले सकता। हनी ने कहा बाबा कहते हुए इनकार करोगे? ये रखो। इनकार नहीं, अहमद ने डांटा। जी बाबा, हनी ने कहा। और हैदर को अंकल ने तोहफे दिए। कार तुम्हें लाहौर में मिल जाएगी। जी नूर बेगम ने मुस्कुराते कहा। अब इजाजत भाई, हीरा को प्यार देना। हीरा ड्राइव करते मुसलसल हनी को सोच रही थी। कंवल अब जा चुकी थी। हीरा क्या सोच रही हो? कंवल प्यार कैसा होता है? इस बात पर कंवल ने हैरान होकर देखा। बचपन से साथ थी, हीरा कभी न चक्रों में नहीं पड़ी थी, अब अचानक प्यार। वो कल निकाह हुआ और आज प्यार हो गया जनाब को। कंवल बोली वैसे ही पूछ रही। हीरा मुस्कुराई। ओ वैसे ही नहीं, हनी से हुआ लव बनता भी है यार, है ही ऐसा। और शोहर है तेरा बनता भी है। हीरा ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा दी। गिफ्ट्स खोले नहीं, पीछे पड़े हैं, खोल के देखूंगी रात को। अभी खोल क्या पता लव लेटर हो। यार 6 बजे ऑफ होगा, रात को खोल लेंगे। अच्छा कंवल बोली। अयान मीटिंग से फारिग होकर रूम में लेटा था। लेटे लेटे मोबाइल पर मरी वेदर की फोरकास्ट देखी। परसों स्नोफॉल की फोरकास्ट देखकर उठ गया। चल बेटा इंजॉय मारते हैं अब, और रूम से चेकआउट कर गया। रात ड्यूटी से फारिग होकर कंवल और वो रूम में आकर गिफ्ट्स खोने लगे। चॉकलेट, परफ्यूम, डेकोरेशन पीस, एक हनी की पिक्स का छोटा सा फ्रेम, एक बॉक्स कंवल ने पकड़ाया हीरा को। मेरे डायमंड के लिए एक छोटा सा डायमंड। जब गिफ्ट खोला तो अंदर आर और एच का नेकलेस सा, रिंग और ब्रेसलेट, छोटा सा मगर बेहद नफीस। कंवल ने कहा ओ भाई का टेस्ट आउट क्लास है। वो अलग बात, सब कुछ हैदर ने लेकर दिया था। हीरा मुस्कुरा दी और चेन और दूसरी चीजें भी डालने लगी। दिल के करीब महसूस हुई धड़कन। जैसे ही हनी ने सरगोशी की, अच्छी लग रही है वो, चलो अब सोने दो मुझे। हीरा ने अपनी ही कैफियत से घबरा कर कहा। ओ अब नींद कहाँ आनी है? कंवल छेड़ती उठ गई और अपने बेड पर कंबल में लेट गई। ठंड बढ़ती जा रही थी। हीरा भी लेट कर सोने हनी को सोचते हुए सो गई। आयान मरी की होटल लेकर घोड़े गद्दे बेचकर सो रहा था। जब उठा तो बाहर हल्की हल्की बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी थी। वाह, अयान अपनी जैकेट पहने और बाहर निकल आया। अकेला घूमता रहा। खाना खा के वापस होटल के लिए निकला। होटल ऊपर था, बर्फ पड़कर सख्त हो चुकी थी। गुजरगाह पे तो पांव फिसल रहे थे। अयान ध्यान से ऊपर चढ़ता जा रहा था। जब एक गाड़ी फिसलती इस तरफ आई, वो जल्दी से साइड पर हुआ तो पांव फिसला और अयान साइड की खाई में गिरता चला गया। हनी अपनी पैकिंग पर आखिरी नजर डालता सामान उठाने लगा। लंदन और यूके में से हनी ने लंदन का इंतखाब किया। वहाँ सेमेस्टर स्टार्ट था, तभी जल्दी में निकलना पड़ा। इसकी फ्लाइट थी, 1 घंटे में नूर बेगम को मिलता। वो गाड़ी में आ बैठा। एयरपोर्ट पहुंचते इसने अयान को कॉल की मगर नो रिस्पॉन्स। चलो वहां पहुंच कर कॉल करता हूँ, हनी ने सोचा और अपनी सीट पर आकर बैठ के हैदर के हवासों पर कंवल छाई हुई थी। हाय अम्मी, मेरा क्या होगा? मेरी खोपड़ी में वो लड़की सवार है। हाय हनी, तू भी चला गया, इसका पता कहाँ से लूं? हाय मनु, दिलदार रोग लग गया। हैदर कभी बेड पर लेटता, कभी इधर कभी उधर, आखिर धड़म बेड से गिर गया। हाय नी कुड़िए, कमर दावी रोग लगा देता। हैदर कमर पकड़े जमीन पर ही लेट गया।
हीरा कब से लेटी अपनी तबीयत का सोच रही, दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रिदा कब से लेटी अपनी तबीयत का सोच रही थी, जो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रिदा की माँ ने से रिदा को आवाज दी, रिदा बेटा क्या हुआ तुम्हें, दिन ब दिन सेहत गिरती जा रही है, चलो उठ चलो डॉक्टर के पास ले चलो। रिदा के आने पर इसकी माँ ने कहा, जी अम्मी कल स्कूल से वापसी पर जाऊंगी, और कमरे में आ गया। अयान को कॉल मिलाई, मगर इसकी तरफ कोई होता तो उठाता। जनवरी क्या शुरू के दिन थे, हाथ तरफ ठंड का राज था। हीरा भी स्टाफ रूम में बैठी थी, आज इसकी नाइट शिफ्ट थी। अचानक रूबी अंदर आई। हीरा डाटा, हीरा इमरजेंसी है, कोई बुरी तरह से जख्मी है, शायद पहाड़ से गिरा है। हीरा जल्दी से अलर्ट हुई, चलो जल्दी और किट रेडी करो। हीरा इमरजेंसी में गई, वहाँ एक लड़का बुरी तरह से जख्मी था। हीरा ने चोट का जायजा लिया, ज्यादा नहीं लगी थी, लोगों ने गिरते देख लिया था, तभी बर वक्त बचा ली थी। चोटें ज्यादा तर बाजू में लगी थी, यहाँ टांग पर। हीरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और नर्स को जरूरी हिदायत देते रूम से आ गई। अयान ने दर्द की वजह से आंखें खोली, अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर याद करने की कोशिश की, फिर अचानक सब याद आता क्या दर्द की वजह से वो उठ भी नहीं पा रहा था। सिस्टर रूबी रूम में दाखिल हुई तो अयान को होश में देखकर हीरा को बुलाने गई। हीरा रूम में दाखिल हुई, कैसे हैं आप। ब्लैक जींस पर पीच कलर का पर्पल और बालों को ढीला सा जोड़ा बनाए, व्हाइट कोट ज्यादा व्हाइट था। यहाँ हीरा अयान इसे देखे कि इतनी गर्लफ्रेंड्स रख चुका था, मगर हीरा को देखकर ऐसा कभी नहीं हुआ। दर्द का एहसास जो जागा था वो भी भूल गया। हेलो, हीरा ने खोए अयान के आगे हाथ लगाया, कहीं दर्द तो नहीं है। अयान का हाथ बेख्तियार हिलता गया। हीरा ने आगे बढ़कर शर्ट हटाकर देखा, मामूली खराश थी। सिस्टर का जख्म साफ करके पट्टी कर दे, और हीरा फाइल चेक करती बाहर चली गई। अयान को इसके ठंडे हाथ अभी तक महसूस हो रहे थे। अयान ने सिस्टर से हीरा का नाम पूछा, सिस्टर आगे बढ़कर साफ करने लगी तो अयान ने मना कर दिया। वो हीरा का हाथ का लम्स खोना नहीं चाहता था। दर्द की वजह से सिस्टर ने इंजेक्शन दे दिया और अयान नींद की वादी में उतरता चला गया। तुझे सोचूं तो जीने का इरादा रक्स करता है। अगले दिन कंवल की ड्यूटी थी। कंवल ने चेकअप किया, शाम तक आप जा सकते हैं, ज्यादा गहरी चोट नहीं। हीरा की बजाय कंवल को देखकर अयान का दिल खट्टा हुआ, बेदिली से लेटा रहा। अपने एक दोस्त को कॉल की, शाम को अयान डिस्चार्ज हुआ है। अयान ने अपने दोस्त को इस्लामाबाद से बुला लिया था। इसका इरादा नहीं था कि हीरा का पता किए बगैर जाए। पूरा हफ्ता वो मरी रहा। हफ्ते बाद थोड़ा चलने काबिल हुआ तो हॉस्पिटल से हीरा का पता किया। हीरा के पीछा करता, चुप चुप कर इसे देखता। एक दिन हीरा जब वॉक करने निकली तो एक लड़के ने हीरा को देखकर सिटी मारी। हीरा के हैंड फ्री लगाए होने की वजह से हीरा को पता ना चल सका। अयान ने इस लड़के के पास जाकर साइड पर आने को कहा, सुनो एक बात करनी। इसके साइड पर आते ही अयान ने वैश्यों की तरह मारा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसको देखने की, सिटी बजाने की। इसे जब मार मार के थक गया तब इससे वही छोड़कर आ गया। होटल आते ही मामा को फोन आया, घर बुला रही थी। मॉम मैं नहीं आ सकता। अयान बोला, तुम्हारे ऑफिस से बाबा कॉल आ रही है, मिस्टर हमदानी तुम्हारे ऐसा डील करना चाह रहे हैं, फौरन आओ। बेचारा जाने की हामी भरी। हनी ने जाते ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी। सर को जाने का भी टाइम नहीं था। हनी लाइब्रेरी में बैठा था जब इसकी क्लास फेलो मीना ने इसके पास आई। मीना काफ़ी बोल्ड लड़की थी। मीना को हनी काफ़ी पसंद था। मीना एक बिगड़ी लड़की थी, जो चीज़ पसंद हो हर चीज़ इसकी होती थी। काफ़ी खुदसर थी, मगर हनी इसे घास तक नहीं डालता था। हेलो राकिन, जैसे ही ने बेजार लहजे में कहा, आपकी हेल्प चाहिए थी नोट्स बनाने में। मीना ने कहा, आपको मेरी नहीं गूगल की हेल्प चाहिए, जो खुद अपनी मदद करे, मुझे और भी काम है। सो माइंड योर ऑन बिजनेस। हनी भी बात मुंह पर मारने वाला इंसान था, कहकर उठकर चला गया। मीना की आंखों में मिर्चे सी जली, तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी, ऐसे नहीं तो वैसे। यू आर प्रेगनेंट फॉर वीक। रिदा के तो सर पर जैसे पहाड़ टूट गिरा। क्या रिदा का तो काटो तो लहू नहीं वाली बात हो गई थी। रिदा ने डॉक्टर की बात भी पूरी नहीं सुनी और बाहर भागी। बाहर आके खुली हवा में सांस ली, जैसे सदियों की कैद हो। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही हाथों अपनी इज्जत खो दी। मेरी माँ बहन बाबा एक तो बाहर सोचती क्या होगा जब पता चलेगा, अब्बा तो मार डालेंगे मुझे। अल्लाह तू ही इज्जत रख। खालिक हलक में कांटा सा चुभने लगा। आगे स्टडी का क्या सोचा है, अप्लाई करना है या नहीं, एक माह रह गया है यहाँ से खत्म होने का। कंवल ने हीरा से पूछा। हाँ बाबा से आज बात करती हूँ, देखो क्या कहते हैं। वैसे भी 2 दिन बाद मरी से ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जाते ही अप्लाई करना। हीरा ने चाय पीते कहा। रात ड्यूटी से फारिग होकर हीरा रूम में आई। कंवल साथ वाले रूम में गई थी कुछ सामान लेने। हेलो बाबा, अस्सलाम वालेकुम। जी बाबा की जान, कैसा है बेटा? जी ठीक है, आप बताएं तबीयत कैसी है, मेडिसिन ले रहे हैं आप? हीरा ने पूछा। जी बेटा ले रहा हूँ, पता है नाली तो मेरी पता है, नहीं तो मेरी बेटी नाराज हो जाएगी। अहमद साहब ने कहा, बाबा मैं आगे अप्लाई करना चाहती हूँ, स्पेशलाइजेशन पूरा होने में 1 माह है, आपकी इजाज़त चाहिए थी। हीरा ने बात की। बेटा अब तुम्हें अपने शोर से इजाज़त लेनी है, अब इसके फैसले को हमें दो। मेरी तो इजाज़त हर मामले में तुम्हारे साथ है, कोई मसला हो तो बताओ। बाबा मेरे पास नंबर नहीं है। हीरा ने झिझकते हुए कहा, मैं भेज रहा हूँ, बात कर लो, मुझे उम्मीद है इससे कोई मसला नहीं होगा। आजकल खुद भी पढ़ रहा है तो इतराज़ नहीं होगा इससे। जी बाबा, हीरा ने कहा। रूटीन की हिदायत देते हीरा ने कॉल बंद कर दी। हीरा ने टाइम देखा, रात के 12 बज रहे थे। वो कहती है
कि मैं खुद को बहुत कीमती महसूस करती हूँ। मैं कहता हूँ मताए जान बहुत अनमोल होती है, तुम्हें जब देखता हूँ ज़िंदगी महसूस करता हूँ नैन जान। लंदन में वक्त 5 घंटे पीछे था। कुछ सोचते हुए हनी को कॉल करने लगी। हनी अभी जिम से आया था, आके बैठकर शूज़ उतारा था जब व्हाट्सएप पर कॉल आने लगी। शूज़ उतार हनी ने मोबाइल देखा, अननोन पाकिस्तान से कॉल। हनी ने खुद से कहा। हनी ने कॉल उठाकर सलाम किया, आगे से नस्वानी आवाज़ पर चूक गया। कौन आप? क्या आप राकिन बात कर रहे हैं? हीरा ने धड़कन काबू करते कहा जी, मगर आपको नहीं। हनी ने रूड लहजे में कहा, मैं हीरा बात कर रही हूँ। हीरा? हनी ने पूछा। आप पर लगता निकाह करके भूल गए हैं, आपकी बीवी का नाम हीरा है। हीरा ने खफा सा कहा, ओ आप, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि आप मुझे कॉल करेंगे। हनी ने खुशगवार लहजे में कहा, और इसकी सोच में भी नहीं था कि हीरा कॉल करेगी। और कैसी हैं आप? गला तो अब माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत आवाज़ निकाल रहा है। हीरा झम गई। आप मजाक उड़ा रहे हैं? मेरा नहीं, मेरी मजाल की आपका मजाक उड़ाऊँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ। कहिए मुझे कैसे याद किया आपने? एक्चुअली मैं आगे स्टडी का पूछना चाह रही थी। बाबा ने कहा आपकी इजाज़त से ही कुछ करूँ। और तो किस चीज़ में एडमिशन लेना है? हनी ने कहा, सोचा BA करना होगा। मैं अपनी मेडिकल स्पेशलाइजेशन कर चुकी हूँ, जो 1 माह तक हो जाएगी। हनी को हैरत हुई। डॉक्टर? मगर हैरत छुपा गया। देखो मैं पाबंदी लगाने वाला बंदा नहीं, तुम जो चाहो कर सकती हो। मगर? हनी रुकते हुए कहा। इस मगर पर हीरा का सांस रुका। मैं बस ये चाहूँगा कि तुमसे कि जो काम करो इज्जत को दिखते करो, और हर जगह मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि कोई बात मुझे बाहर से पता लगने पर बुरा लग सकता है तो बेहतर है तुम खुद बताओ मुझे। मैं इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। होप तुम समझ सकती हो। रही पढ़ाई, तुम शादी के बाद बल्कि बुढ़ी होने तक भी कर सकती हो। हनी आपसे तुम पर फिर आखिर में शर्त से कहा। हीरा मुस्कुराकर कहा, जी थैंक्स, उम्मीद है आपको कभी शिकायत का मौका ना दे सकूं। वो तो दे दिया तुमने। हनी ने होंठ दांतों तले रखते मुस्कुराते हुए कहा, जी वो कैसे? हीरा परेशान हुई। अभी तक मुझे शक्ल ना दिखा के हनी ने कहा। निकाह पर इतना घूंघट निकाला ना कोई पिक, जब रात आया तब तुम सो रही थी। जी। हीरा ने सारी बात बताई कि कैसे सूजन की वजह से हुआ। हनी ने कहा, ओ तो अब कैसी हैं? ठीक हूँ, अभी ड्यूटी से आई हैं। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं भी शावर ले लूँ। हनी का दिल नहीं था कि फ़ोन रखने का, मगर इसने सोचते कहा, जी सुनिए। हीरा ने कहा, जी सुनाइए। हनी का दिल भी कान बन गया। थैंक्स, नो नीड की, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बाबा की बजाय मुझे तंग करो तो अच्छा लगेगा। हीरा ने खुदा हाफिज़ कहते हुए फ़ोन रखा। राकिन अभी तक दिल की धड़कन सुन रहा था। मैसेज की टून एक साथ बजने लगी। तकरीबन 20 पिक्स हीरा ने भेजी थी। राकिन ने जल्दी से मोबाइल खोला। पिक्स देखकर राकिन भी अपना नहीं रहा। हर पिक्स पर दिल लाया। हनी ने किसी इमेज के साथ हार्ट बना के भेजा। हीरा मुस्कुरा दी और हनी ने नंबर सेव किया तो हनी की डीबी शो हुई। हाय हीरा, तू तो गई। हीरा ने हनी की पिक सेव करते कहा, और इधर हनी ने हीरा को लाइफलाइन के नाम से सेव किया और बेड पर गिर सा गया और हीरा की पिक देखते कहा, पागल करेगी मुझे। और चूम के उठ गया शावर लेने। और लाहौर वापस आके हैदर अजीब हो गया, उदास अभी हैदर उदास सा कॉफ़ी रखे टेबल पर, हाथ रखे तेली मुंह पर रखे कवल का सोच रहा था। मनुस कहीं की मिलना नहीं था तो पसंद की हुई चूड़ी कहीं की हूँ। साथ ही फ़ोन बजा। हनी कॉलिंग। फ़ोन उठाए तो सरदा भर के हेलो कहा। ओ इतनी ठंडी आ। हनी ने कहा, मुझे प्यार हो गया है। हैदर ने कहा, वट तुझे? हाँ हंस ले बेटा हंस ले। हैदर ने दुख से कहा, कौन है वो बेचारी? हनी ने कहा, पता नहीं। जवाब आया, कहाँ रहती है? पता नहीं। फिर वही जवाब आया, चुड़ैल है क्या? हर बात पे पता नहीं। और प्यार हो गया जब तुझे देखे बगैर हो सकता तो मुझे देख के हो गया। हाँ जी भी हो गया है ये तो। अच्छा बता कहाँ देखा? तेरे निकाह पर तेरी बुड्ढी के साथ हैं। रुक तुझे एक पिक दिखाता हूँ। हनी ने कॉल होल्ड पर की। मुझे मोहब्बत हो गई और इससे अभी देखा ना कुछ। हनी ने एक पिक भेजी और 2 लड़कियां एक दूसरे के साथ खड़ी थी। एक कवल थी और एक हीरा। दोनों गाड़ियों के पास खड़ी एक दूसरे को मुँह चढ़ा रही थी। दोनों ने जीन्स भी एक जैसी पहनी थी और टॉप भी। ये कहाँ से मिली और तेरे पास कहाँ से? जो राइट साइड पर खड़ी वो हीरा है, मेरी वाइफ। अभी इसने अपनी पिक एडिट की तो मैंने भेजी, साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड। वाह शहजादा लगा है। हैदर ने कहा, भाभी से कब बात शुरू की? मुझे बताया भी नहीं यार, परसों खुद कॉल की थी। हीरा ने, वाह अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग करो। देखो आंटी ने तुम्हारे मतलब की चूज़ की। हैदर बोला, अच्छा तुझे पता है ये दोनों डॉक्टर्स हैं? हनी बोला, हाँ तेरे वाली और मेरे वाली। बीच हनी ये दोनों टेक रख के लगाने वाले। हैदर की बात पर हनी हंसा। लगने क्या है, लग चुका पहला दिल पे। बच हनी ये दोनों टीके रख के लगाने वाली। हैदर की बात पर हंसा। लगाने क्या है, पहला लग चुका है दिल पे। मेरा भी कुछ कर दो भाभी से कहकर। अच्छा करता कुछ। हनी ने कहकर फ़ोन रख दिया। घर आकर हैदर बेड पर खड़ा बंगला डाल रहा था। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, इसे कहो कभी सामने आया।
हाय हाय कौन मरा है, तू तू ठीक तो है, चेंज क्यों कर रहा है, चीख क्यों रहा है, देखा किधर चोट लगी। हैदर जो नीचे लेटा था रुक के देखा, अब अम्मा को कौन बताए, वो तड़प कम गाना गा के डांस ज्यादा कर रहा था मगर मासूम अम्मा। हैदर हाय जवानी में तू वो पागल दौरा वो भी पागलपन का, अम्मी में गाना गा रहा था। इसने सर पकड़कर, इसकी माँ सर पकड़कर बैठ की, नशी इंसान मैं कब से देख रही थी, तू चीख के साथ तड़प रहा है, मुझे क्या मालूम, मैं औलाद ही दी नशीन और आइटम जमी। और एक टांग हैदर के नज़दीक करती वो उठी, दरवाजे पर जाके रुकी और कहा, जिस चुड़ैल को दौरा पड़ा है मिलवा देना, जिस चुड़ैल का दौरा पड़ा मिलवा देना। हैदर एक बार फिर डांस करता बेड पर, और ये चप्पल कमरे में। हाय हाय ओए, अब दोबारा आवाज आई तो एम्बुलेंस वाले खुद आ जाएंगे डाल के मेंटल हॉस्पिटल छोड़ने। रफ्ता रफ्ता दिल पिघल ना जाए, देखो तुम ख्याल रखना, मेरी इतनी सी इल्तिजा सुन, मेरे साथ दे के जिम में जीत सकूं। हनी रोज हीरा को कॉल करता, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे इनमें दोस्ती का और प्यार गहरा होता जा रहा था। अभी दोनों ने मुंह से नहीं कहा था मगर दिल का हाल दोनों तरफ से बराबर था। वैलेंटाइन डे आ रहा था, हनी और हैदर ने सर खुजा जाकर मार छोड़ा था कवल के नंबर के लिए। हनी ने हीरा को कॉल की, तफाक से हीरा ऑपरेशन थिएटर में थी, मोबाइल कवल के पास था। कवल ने उठाया, उड़ा लिया, हेलो भाई कैसे हैं, कौन। हनी ने कहा, मैं कवल, और कैसी हो सिस्टर, फाइन, आप बताओ। मैं ठीक हूँ, किधर हीरा किधर है, वो ऑपरेशन कर रही है। हाय अल्लाह, अल्लाह रहम करे इस पे, हीरा के हाथ जो भी चढ़ा हो। हाँ हाँ, आप मेरी बहन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी और टॉप की डॉक्टर है। हाँ आई नो, मुझे जैसे तुम्हारे बारे में बात करनी थी, मेरे दोस्त को तुम पसंद हो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं जो दूसरों की सेटिंग करवाऊँ। वो तुमसे शादी करना चाह रहा है, वो सीरियस है, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो मैं हीरा को नंबर दे दूंगा, ले लेना जो तुम्हें सूट करे। भाई बोला, तो मुझे तो एक मौका जरूर देना। हनी ने कहा और फोन रख दिया। हीरा आई, ओ हेलो किधर गुम हो। हनी की कॉल आई थी। हीरा ने कहा, हाँ तो क्या हुआ। कवल ने सारी बात बताई, तो क्या सोचा है, ट्राई कर लो। हीरा ने कहा, कर लो। कवल ने कहा, हाँ दोनों साथ बुढ़ी होंगी। हाँ हाँ, दोनों हंस दी। और हीरा ने हनी को मैसेज किया, वो क्लास लेने जा रहा था, रात को कॉल करने का मैसेज करके रख दिया। जी जनाब आली, क्या हाल है। हनी ने लेटते हुए कहा, ठीक, आप बताओ। हीरा ने थके लहजे में कहा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही। हनी ने फिक्रमंदी से कहा, जी बस थक गई हूँ, और तो सोई क्यों नहीं। हनी ने कहा, आपसे बात करनी थी, हैदर का नंबर भेज देना। हीरा ने जमाई देते कहा, आप छोड़ दो, तुम कहा करो, तुम्हें हक है। आप जनाब तुम क्या कर रहे हैं। लेटा, आप जनाब तुम क्या कर रहे हैं, लेटा हूँ, आ जाओ तुम भी। हीरा ब्लश हुई, मैं सोने लगी, कल बात होती है। हनी का कहका बुलंद हुआ, अच्छा टेक केयर। 14 फरवरी हीरा वापस आ चुकी थी मरीज से, घर आते ही सोगी। सुबह आँख खुली तो साथ फ्लावर्स पड़े थे हर जगह, इतने बुके, साथ ही गिफ्ट्स पड़े थे, चॉकलेट्स। हीरा ने हैरान होकर मोबाइल पकड़ा, हनी का मैसेज था, बेतहाशा दिल किस इमोजी के साथ, विल यू बी माई वैलेंटाइन लिखा था। हीरा ने यस लिखकर सेंड कर दिया, साथ ही हनी का आई लव यू का टेक्स्ट आया, आई लव यू मोर। साथ ही हनी की कॉल आ गई, हेलो जी मेरी जान कैसे हो और कैसा लगा सब। मैं ठीक हूँ, तुम नहीं है, सब वहाँ रहकर कैसे किए। हीरा बोली, जिन्हें मोहब्बत हो वो सब कर जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। अच्छा, हीरा बोली, सब बेहद खूबसूरत था, तुमसे कम मेरी जान। और आज यूनिवर्सिटी नहीं गए, नहीं आज यहाँ छुट्टी समझो। आज सुनो, वीडियो कॉल पर आओगी क्यों, ये भी आने की वजह, पहली दफ़ा बुला रहा हूँ, तुम्हें कदर नहीं आ रही हूँ। और वीडियो कॉल पर आ गई। हनी बेड पर लेटा था, कवर लेकर, एक हाथ सर पर रखे, ब्लैक टी शर्ट में तबाही मचा रहा था। हीरा ने बाल संवारने लगी थी, खुले रहने दो। हनी ने कहा, पहली दफ़ा देख रहा था, नाइट पीजे में हसीन, तुम पिक में इतनी नहीं प्यारी जितनी लाइव में हो। हीरा हंसी, अच्छा सुनो जी, आई लव यू जानी, मुझे कब कैसे हुई पता नहीं, मगर जब हुई तुमसे हुई, तुम पहली लड़की हो मेरी लाइफ में। मैं कभी वैलेंटाइन नहीं मनाया, मैंने सोचा जिसका हक होगा इसके साथ इज्जत के साथ मनाऊंगा। अल्लाह ने मियाँ बीवी को लिबास बनाया है, और लिबास में कोई पर्दा नहीं, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। शर्म हया सब मेरे सामने बेईमानी है, जब खुदा ने एक लिबास कह दिए, जैसे मैं तुम पर हक रखता हूँ तो मुझ पर ज़्यादा रखती हो। मी आल योर माई लव, हनी ने कहा, एंड मी योर्स। हीरा ने कहा, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। और साथ ही हनी ने स्क्रीन को चूमा, अब इसी से गुजारा करो। हीरा मुस्कुराइए, सब बताया नहीं किसने किया, हैदर ने, वो कवल के लिए करा था, मैंने अपना भी करवा दिया, सोचा कि आज इजहार भी कर देंगे। क्या कवल और हैदर आज डेट पर जा रहे हैं, वाह, मुझे बहुत खूब, मुझे पता नहीं, मुझे भी रात को पता चला। हनी बोला, ओ तुम नाश्ता करो, मैं सोने लगा, रात को कॉल करता हूँ, कॉल और वीडियो ओके। और फोन बंद। देखा है पहली बार सजन की आंखों में प्यार, हैदर बदी आवाज में कवल को प्रपोज करा था, ऐसे करते प्रपोज भी। कवल ने कहा, हैदर ने कहा, रुको, फूल लेकर आया। हैदर भाग के गया, जब आया तो हाथ पीछे को था, आके कवल के कदमों में बैठा। कवल, विल यू बी माई बच्चों की अम्मा,
और गोभी का फूल आगे किया वट, फूल वो भी गोभी का नहीं पसंद, ये लो। हैदर ने जेब से टींडा आगे किया, तुम्हारा कोई हाल नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। कंवल मुंह बसूरी, अच्छा चलो ये लो, हाथ में बच्चे का पैम्पर और फीडर पकड़ लाया। अब तो मम्मा वाली चीजें हैं, अब नहीं नहीं मानना, अब भी नहीं मानना। कंवल रो देने को थी, अच्छा छोड़ो ये लो गिफ्ट, अब सीरियस हूँ, छोटा सा गिफ्ट, खूबसूरत गिफ्ट। कंवल खुश हुई, चलो रिंग दी, चलो रिंग की अकल है अभी इस लड़के में, रिंग देने की अकल है अभी इस लड़के में। खोलने लगी, रुको हीरा भाभी और हनी को कॉल पर लेते हैं, इनके सामने प्रपोज करना। साथ ही हैदर ने कॉल मिलाई और दोनों ही वीडियो में आगे, लो जी भाई और भाभी मैंने इसको प्रपोज किया, इसको कोई चीज़ पसंद नहीं है। हैदर ने कहते बाकी चीज़ें दिखाई, अब ये लास्ट गिफ्ट है, इससे अगर ना मानी तो भाभी कोई दूसरी फ्रेंड ढूंढ देना। चलो खोलो। हैदर ने मोबाइल सेट किया, कंवल गिफ्ट खोलने लगी। हैदर पीछे हेलमेट और कान में बड़ कर खड़ा था, क्यों ना देख पाए, कंवल ना देख पाई। गिफ्ट खोलते ही एक बुलंद चीख बुलंद हुई। हैदर ने हंसते कंवल को पकड़ा, हाय छिपकली चल ऑपरेशन कर, चल बड़ी डॉक्टर बनी हुई है, ऑपरेशन करोगी तो असल गिफ्ट मिलेगा। हाँ हाँ हीरा हनी का हंस के बुरा हाल। अब कंवल तकरीबन हैदर की गोद में चढ़ गई थी। हनी यार मैं तो इससे अपनी बच्चे की माँ बना रहा था, ये मेरे को ही अब्बा बना रही है अपना। कंवल ने एक थप्पड़ मारा, हेलमेट की वजह से अपनी ही हाथ पर सी करने लगी। शुक्र मुझे पता था तशद्दुद होना था, वरना खोपड़ी खुली थी। हैदर ने कहा, बुरी बात हैदर ऐसे प्रपोज करते। हनी हंसने लगा, अच्छा ही लो। हैदर ने जेब से रिंग निकाली। कंवल ने एक नजर देखा कि कहीं फिर कोई शरारत ना हो। हैदर ने कहा। कंवल ने हाथ बढ़ा दिया, लड़की मानी थी, एवी एटीट्यूड दिखा रही थी। हैदर ने आंख मार के कहा, अच्छा ये लो, अच्छा वाला गिफ्ट। एक बॉक्स आगे किया, कंवल ने मुस्कुराते खोला। मेंढक जो फुदक के कंवल के ऊपर। हैदर मोबाइल पकड़ के भागा, ऑपरेशन करके बता देना मैं लाश लेने आ जाऊंगा। कंवल पीछे लपकी, तुम बच्चो आज ये डड्डू तुम खाओगे। कंवल जलाई। हनी थक हार कर घर आए तो सामने ही गिफ्ट कार्ड दरवाजे पर पड़ा हुआ था। हनी ने उठाया और नाम पढ़ा, मीना ने भेजा था। हनी ने सर पीछे किया और कहा, ओ गॉड, और फेंक दिया दरवाजे के साथ पड़ी बास्केट में। मीना जो देख रही थी दिल जला के चली गई। हनी रात में आंख खोली तो हीरा की कॉल देखकर टाइम देखा, रात आते ही बिस्तर पर लेट गया था, कब सोया पता ही ना चला। हनी ने हीरा को टेक्स्ट किया, यप। हीरा जैसे हनी का इंतजार कर रही थी, यस कहती को हनी ने कॉल की, कैसी हो मेरी जान, ठीक, तुमने कहा था यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे और सारा दिन गायब, वहाँ डेट पे गया था, वट। हाँ ना, इतनी लड़कियां मट्टी लाइन में खड़ी थी, वो तो तुम्हारा तरस खा के मैं वापस आ गया। हीरा ने कहा, ओह वो कैसी रही, कर लो ऐश, डोंट माइंड, आई ट्रस्ट यू, तुम जेलस नहीं हो। हनी ने इसे देखा, नो, सुबह ही तो कहा था कि आई एम योर्स। हाँ बड़ी तेज हो तुम, इतना हैंडसम बंदा काबू करके बैठी हो। हनी कहता है किचन में आया, फोन रैक पर रखा, बार कॉल पे सेट की और अपने लिए सैंडविच बनाने लगा। तुम्हारी शर्ट किधर है? हनी ने फ्रिज से चीज निकाल रहा था, झुककर बाजू के नीचे से देखा, क्यों प्यारा नहीं लग रहा, और खड़ा होकर अपने बाइसेस दिखाए, बहुत शो मार ली, सर्दी है पहन लो कुछ, मुझे गर्मी लग रही थी। हीटिंग सिस्टम ऑन है, वैसे भी तुम बीवी हो मेरी, तुम्हें अलाउ है सब। और सैंडविच बनाने लगा। हीरा गौर से हनी को देख रही थी। हनी ने कहा, देख लिया प्यारा हूं ना। हीरा झपक गई। हैदर से बात हुई मेरी, आज कंवल से बात नहीं हुई, अच्छी मार खा के पड़ा है। हनी हंसा, कल करूंगा बात इससे, और वो इधर उधर की बातें करने लगे। हैदर वापस से लाहौर जा रहा था कंवल से मिलने। कंवल बाहर आई तो कॉफी पी रहा था और सिस्टर का हाथ देख रहा था कंवल के सर पर लगी। कंवल को आते देखकर सिस्टर को कहता, आपकी शादी जैसे से होगी ना, एच से शुरू होगा। कंवल जो पीछे आ चुकी थी, जी सिस्टर मेंटल हॉस्पिटल कांटेक्ट करें और हैदर उर्फ एच के लिए एक बेड बुक करें, बहुत शिद्दत से ज़रूरत है इन्हें। तोबा तोबा, तुम्हें डॉक्टर किससे बना दिया, तुम्हें तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। सिस्टर का ट्रांसफ़र लेटर भी भेजो, मेरे साथ वाला बेड, साथ वाला क्या, मैं और ये एक ही बेड में एडजस्ट कर जाएंगे। क्यों कंवल? हैदर ने सिस्टर को देखते का जो हाथ मुंह पर रखी खीखी कर रही थी। कंवल तपती बोली, माई फुट गो टू हेल। कंवल ने कहा, वही तो आया हूँ, चलो जानू हेल से बाहर जन्नत दिखाओ, मुझे नहीं देखनी, जाऊं। कंवल मुंह फैलाकर बोली, बहुत बुरे हो तुम, ऑल योर्स जानम। हैदर के अंदाज पर कंवल हंसती बोली, छिछोरापन तुम पर ख़त्म है, चलो। रिदा की माँ और खाला साथ साथ बैठी थी। यार बहन इसे क्या हुआ है, ये सूखती जा रही है, कहीं जिनविन तो नहीं चढ़ गया, कैसी बातें कर रही हो बाजी, बस बीमार है। रिदा की माँ बोली, दम वगैरह करो, मेरी मानो जी जाऊंगी अब। रिदा की माँ क्या बहस करती। अयान आज कॉल मुसलसल ऑफिस में था,
अयान आजकल मुसलसल ऑफिस में था, एक पल को भी नहीं भूला हीरा को। काश हीरा मेरे पास होती, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। प्यार को कुछ ना समझने वाला तुम्हें दिल बैठा है, इतनी लड़कियां हैं, मगर जो एक झलक तुमने तुमने मुझे मेरे पागलपन के सामने खड़ा कर दिया। ढूंढ तो लूंगा फिर तुम मेरी। सोच ही सोच में हीरा से मुखातिब अयान मुस्कुरा दिया। मीठा मीठा और नया इश्क था, कोई फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए। पानी को तो अब सिरे से गुजर जाना चाहिए। रिदा कब से बैठी आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी, जाने क्या होगा। अयान किधर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुमसे मोहब्बत बेहद मोहब्बत करता हूँ। अयान दोस्ती इसकी किसी फ्रेंड ने करवाई थी। अयान इतने प्यारी निसार करने वाली, क्या वाकई मुझे टिश्यू पेपर बनाया गया, मैं भी आम निकली। क्या अब ये बच्चा बेनाम आएगा, क्या सारी जिंदगी गुनाह की सजा सहेगा। जी रिदा, ऐसा बच्चा हमेशा ऐसे गुनाह की सजा भुगता है जो 2 लम्हे से ना करता गुनाह की निशानी बना दी जाती है। खुद कलामी करती जानमाज पर जा बैठी। मेरी मोहब्बत की ना सही शायरी की तो दाद दे। रोज मैं तेरा जिक्र करता हूँ तेरा नाम लिए बगैर। अयान कब से बेबस खड़ा था, मरी आया था। आज इसे पता लगा कि हीरा वापस जा चुकी, पता नहीं कहाँ कब से सब से पता करता रहा, कोई निशान नहीं था। थके हारे लाहौर वापस लाहौर के लिए निकला। घर आते ही पोर्च में खड़ी न्यू स्पोर्ट्स कार देखकर हैरत हुई। नहनी तो जा चुका था, तो ये किसकी है। खुद कलामी की। मोम अम्मी कितने हैं आप। नूर बेगम आई अयान को प्यार किया। मोम ये कार किसकी है। हनी की। नूर ने कहा हनी की तो वो तो जा चुका है। जी जान है, ये इसके इन लॉज ने दी है गिफ्ट। ओह, अयान ने कहा लेटेस्ट मॉडल जिससे लेना वो चाह रहा है वो हनी के पास। गुस्से से ठोकर मारता आया रूम में आके उसने फोन उठाया, कॉल किया और किसी को हीरा का पता ढूंढने पर लगा दिया। डॉक्टर मोहित के साथ हीरा को जाना था। सेमिनार अटेंड करने हीरा को 1 हफ्ते की लीव मिली थी। हीरा ने सोचा पहले चली जाए, शॉपिंग कर ली और थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाए। हीरा ने बाबा से बात की, बाबा को क्या एतराज होना था इसको काम करता देखकर। वो खुद चाहते थे कि वो रेस्ट करे। हीरा ने टिकट बुक करवाई। हनी के पेपर्स हो रहे थे, इसने बात नहीं की, ना खुद तंग करती थी। रात 2 बजे की फ्लाइट थी। हीरा आके बैठी कुछ सोचने लगी। मैं मुस्कुरा दी। रीदा बार बार अयान को कॉल करे थी, आकर थका के मैसेज किया, किधर हो, कॉल मी प्लीज। और डॉक्टर पर चल दिए वॉशिंग करवाने। कंवल तुम कितनी मुलायम हो। हैदर ने कंवल के हाथ को देखते हुए कहा, तुम मेरी आखिरी तमन्ना हो, दुल्हन बन के गजब ढा रही। तुम जैसा हसीन मैंने आज तक नहीं देखा। हैदर ने एक झटके से कंवल को अपनी तरफ किया। कंवल अपना आप छुड़ाने लगी। छोड़ो मुझे, जान अभी तो पकड़ा है, और चूमने लगा। और ये थप्पड़ हैदर के गाल पे। हैदर हड़बड़ा कर बेड से उठ बैठा। साथ इसका भाई लेटा था जिसे वो कंवल समझ रहा था। ओ तू पागल है, आमिर बोला। साले पपियां दे चुका, उठाने आया था, मेरी ही इज्जत उठा रहा है तू। चल अम्मी बुला रही हैं, चल उठ। हैदर ने मुक्का मारते हुए कहा, तभी मैं कहूँ मेरी कंवल की दाढ़ी क्यों चुभ रही है। चल उठ, भाग जा रहा हूँ। मुलायम हाथ है आमिर हैदर की नकल उतारता निकल गया। हैदर जो लाहौर आया था वापस जाने लगा था। अब इस्लामाबाद कौन सा दूर था। हनी कब से हीरा को कॉल करा था, 6 घंटे गुजर चुके थे, कोई अता नहीं था। परेशान सा हनी कुछ खा भी नहीं पाया था और हैदर को कॉल मिला दी। हैदर कंवल से मिलने आया। नाइट की वजह से वो वही हॉस्पिटल में थी। हमारा जीना हराम करके खुद सो रही है। पास गुजरती सिस्टर से ठंडा पानी मंगवाया। कंवल के पास बैठ कर टेबल पर सर रखे, मुंह से थूक निकल रही है, खराटे मार रही है। बाल थोड़ा ठीक थे। हैदर ने आराम से खराब की और इसकी वीडियो बना डाली। पानी पकड़कर सिस्टर से कंवल के मुंह पर डाला। कंवल सलाब बचाओ कहती उठ बैठी। हैदर ने हाथ हिलाया, कैसी हो जाने मैंने नहा के मजा आया। कंवल के सर पर लगी। पास जाती सिस्टर से कॉफी का कप पकड़ा। ओ खैर हो बादशाह हो, काफी जल जाऊंगा। तू जलो। हैदर टेबल के पीछे भाग गया और चेयर को पकड़ कर गाना गाने लगा। कंवल जो कॉफी फेंकने लगी थी सॉन्ग पर हंसी कंट्रोल करने लगी। हंस लो, हंसी आ रही है। अरे वो हंसी और कंवल की हंसी। बाहर दफा हो जा, किधर हो जाऊं। हैदर ने पूछा। भाड़ में, कंवल ने कहा, वही आया हूँ। अच्छा, कंवल ने कहा, कब समझ आई। कॉफी मुंह पर फेंकी। हैदर बचता बाहर गया। खाने पर चलोगी। ख्वाब में ही जाऊं। कंवल पीछे लपकी। हनी परेशान सा बाहर निकला। मीना मिल गई। सुनो, और आके ने कैन आई होप यू कैन यू गिव मी 3 मिनट्स। जी, वो सॉरी कर रही थी। देखो राकिन, आई एम सॉरी, जो भी कहा किया माफ कर दो। मीना ने कहा। हनी ने देखा वो शर्मिंदा थी। हनी ने कहा, इट्स ओके, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी। मीना ने कहा, आई विल। क्या तुम कॉफी पी सकते हो मेरे साथ। हनी ने मना कर दिया। देखो मैं समझूंगी, तुमने मुझे माफ नहीं किया। हनी ने इसकी तरफ देखा। हनी को नाचार मानना पड़ा और कॉफी सेंटर चल दी। इस बात से जान के एक नफूस इन दोनों को देख के इनके पीछे चल पड़ा। रिदा डॉक्टर पर बैठी थी। घबराहट से बुरा हाल था। गुनाह पर गुनाह, वो भी कत्ल। मगर मैं क्या करूंगी। क्या। रिदा को माँ होने का एहसास हुआ। सिस्टर इसे अंदर ले गई और गाउन चेंज करवाया। रिदा चेंज करने आई। सिस्टर पेपर्स ले आई। यहाँ साइन कर दे। रिदा ने पेपर साइन किया। डॉक्टर का वेट कर रही थी।
हैदर स्टॉप इट प्लीज। कवर कान पर हाथ रखकर चिल्लाई, क्या हुआ? देखो तुम अब मुझे अंडरस्टिमेट कर रही हो। अच्छा नेक्स्ट सुनो। बेतहाशा हम इश्क करने लगे, वजह तुम हो। दफा हो। कवर का कार का डोर खोलकर बैठ गई। कुड़िए तू पछताएगी, मेरे जैसा मुंडा तेल ते नहीं लबना वेख्या। और कार कॉल खोल कर बैठ गया। नूर बेगम हनी को कॉल की मगर नंबर बिजी था। फिर अयान को कॉल की, इसका नंबर भी बंद था। दोनों लड़के क्या करते फिरते हैं कुछ पता नहीं। मजाल माँ की याद आती हो। हनी ने हीरा को टेक्स्ट किया और कॉल करने का कहा। कॉफी शॉप के बाहर खड़े कॉल की, नंबर बंद। क्या हुआ? मीना ने पूछा। कुछ नहीं, चलो अंदर। हैदर और कवल होटल में बैठे थे। बताओ क्या खाओगे? और तुम ऑर्डर करोगे वही खा लूंगी, सोच लो। एक लम्हे को कवल ने देखा और वो शरारत से देख रहा था। रहने दो। अच्छा रुको मंगवाता हूँ। वेटर यस। मेन्यू नंबर 25 और 5 ले आना और 7 कोक। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। तुम्हें यहाँ का मेन्यू याद है? कवल ने पूछा। जी अक्सर हनी के साथ आता हूँ, यहाँ वही ऑर्डर करता है। अच्छा। और रुककर वेट करने लगी। खाना है तो कवल के सामने पेड़ रखेगी। कवल ने बड़े शौक से संभाल करते हुए कहा। और ये क्या? कवल के सामने काब डिलाइट पड़ा था। खाओ, दफा हो, मैं नहीं खाती ये। तुम आज खाओ, मर जाओ तुम। और वो डिश हैदर के ऊपर फेंकी और उठ गई। सुनो अब खोता तो लाने से रहा, यही खा लो, मर जाओ। इसको फ्रेम करवा लो। कवल जाती बोली। नहीं ते ना सही। वेटर इसको पैक कर दो। हैदर बिल देकर बाहर है तो कवल गाड़ी के पास थी। चलो ये खा लो, नाराज मत हो। कवल फूले मुंह के साथ बैठी और शॉपर खोला। फिर वही डिश। हैदर कवल चलाई। जी मेरी जान। हैदर हंसा। कवल ने गला दबाया। कवल कवारा मारेगी क्या चुड़ैल? हैदर चलाया। हाँ जैसे शहजादियों की कहानी में नीली चिड़िया होती है जो हर मुश्किल वक्त में शहजादी की हिम्मत बढ़ाती है, और इस नीली चिड़िया की आवाज़ सिर्फ शहजादी ही सुन सकती है। उम्मीद भी इस चिड़िया की तरह है। जब सब हिम्मत तोड़ रहे हों तो उम्मीद की नीली चिड़िया उम्मीद का पैगाम लेकर आती है, जिसकी आवाज़ सिर्फ रूह ही सुन सकती है। बस अपने जिस्म के सभी दरवाजे बंद कर दे ताकि दुनिया का शोर बाहर रह जाए, रूह इस उम्मीद की नीली चिड़िया के पैगाम सुन सके। रिदा ने एक उम्मीद के थे तो फ़ोन किया। अयान के फ़ोन पर रिंग जा रही थी। अयान ने फ़ोन उठाया। हेलो किधर थे तुम? बस काम में लगा था, तुम बताओ? अयान ने बेजार लहजे में कहा। अब क्यों चिपक रही है ये? अयान मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। बट अयान तकरीबन उछला। ये कैसे पॉसिबल? कैसे? क्या मतलब तुम्हें याद नहीं? तो मैं कैसे मान लूँ मेरा बच्चा है? अगर मेरे साथ तो सब कर सकती हो तो किसी के साथ भी कर सकती हो। किसी का गुनाह अब मेरे सर पर ना डालो। और अयान ने फौरन फ़ोन रख दिया। अयान तो हत्ते से उखड़ गया। रिदा जो इस ख्याल से रस्ते से हटी थी, डॉक्टर से आई थी कि बच्चे का सुनकर शायद खुश हो, तो जो इससे मोहब्बत का दावेदार था। ये मोहब्बत का कौन सा रूप था? जो भी था बहुत भयानक था। हनी मीना के साथ बैठा मुसलसल हीरा को फ़ोन करा था। मीना इसे ही देख रही थी। किसे फ़ोन कर रहे हो? मीना ने कॉफ़ी पीते कहा। किसी को नहीं। हिना ने फ़ोन रखकर कॉफ़ी पी। तुम परेशान हो? नो। हनी बोला। तुम्हारी लड़की के बारे में क्या ख्याल है शादी के लिए? मीना बोली। मेरे ख्याल में लड़की इतनी मजबूत हो कि इसे पाने के लिए लड़के को खुदा से रजू करना पड़े, ना कि लड़कों के कदमों में लड़की खुदा गिरे। ऐसी लड़की इज्जत खो लेती है अपनी। मीना को लगा इसे सुनाया है। मीना ने वेटर को इशारा किया। हनी के पास एक वेटर है। हनी ने इससे कुछ बात कर रहा था। वेटर ने पीछे की तरफ इशारा किया। हनी पीछे मुड़ा और मीना ने जल्दी से कॉफ़ी में कुछ मिला दिया। वेटर शुक्रिया अदा करता चला गया। हनी ने कॉफ़ी पी और उठ गया। पेमेंट दी। मीना ने कहा प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दो, मेरी कार गराज में है। हनी ने मरवतन हामी भरी कार निकालने लगा। कार चलाते बार बार चक्कर आ रहे थे। बहुत मुश्किल से मीना के घर आया। चकराते हुए सर को पकड़ा। आर यू ओके? मीना ने पूछा। तुम ठीक नहीं लग रहे, आओ अंदर, मेरे डैडी हैं, डॉक्टर हैं। वो हनी ने इनकार कर दिया। मीना फोर्स करके अंदर ले आई। बहुत मुश्किल से अंदर लाई। अंदर आते ही बेड पर उठाया। कितना मजबूत असाब है इसका। अब तक इस डोज में 2 आदमी बेहोश हो चुके होते। हनी सर पकड़कर करा रहा था। मीना ने अपनी जैकेट उतारी। हनी पर झुकी। आज तुम मेरे मिस्टर राके ने इस पर झुकी थी जब मीना के सर पर जोर से किसी ने वार किया था। झुकी थी जब मीना के सर पर किसी ने जोर से वार किया था। मीना सर पकड़े मुड़ी। आंखों के सामने अंधेरा जागा। साथ ही इसने 2 आदमियों और एक लड़की को आते देखा और मीना बेहोश। हीरा जो लंदन सेमिनार के लिए आई थी पहले निकलने की वजह हनी के साथ टाइम गुजारना था। हीरा बहुत बार आ चुकी थी लंदन, इसलिए इसे रोड और हनी के घर का पता था। जब रोड पर हनी को एक लड़की के साथ देखा, दूर से खड़ी रही। दिल में डर था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। हीरा चुप करके सब देखती रही। हीरा को व्हाट्सएप पर मुसलसल हनी की कॉल आ रही थी। जब हीरा ने मीना को इशारा करते देखा तो कैमरा ऑन कर लिया और सब रिकॉर्ड किया। जब मीना ने हनी के साथ ले जाता देखा तो टैक्सी पर पीछा किया। अपने दोस्त को कॉल की जो वही पुलिस में था। जब वहां पहुंची तो एड्रेस बताकर खड़ी हुई। जब वो आया तो अंदर आई। मीना
हनी पर झुकी इसकी शर्ट उतार रही थी। जोसेफ ने फौरन सर पर वार किया। हीरा जल्दी से आगे बढ़ी। हनी हनी आंखें खोलो। हनी बेहोशी में बस इधर उधर हाथ मारा था। हीरा हनी ने सरगोशी की। बेहोश होने से पहले हनी को हीरा का चेहरा नजर आया। हीरा ने डोज की बोतल देखी। कम से कम भी हनी को कल सुबह तक होश नहीं आना चाहिए। हीरा ने गहरी सांस ली और जोसेफ की मदद से घर लाई। हनी को इसके बिस्तर पर लटा के कंबल ओढ़ा, बाल ब्रश की और इसके पास बैठ गई। हाथ पकड़ के चूमा। आज अगर वो वक्त पर ना आती तो क्या होता, सोचकर परेशान हो गई और वो सोचना नहीं चाहती थी। हीरा ने बाहर आके घर देखा। साफ सुथरा अपार्टमेंट लगता नहीं था कि एक मर्द अकेला रहता है। हर चीज नफासत से पड़ी थी। अचानक हनी का मोबाइल बजने लगा। हीरा अंदर आई। हनी की जीन्स से मोबाइल निकला। हैदर कॉलिंग। हीरा ने कुछ सोचते हुए कॉल उठाई। हैदर नसवानी आवाज पर चौंका। हीरा ने अपना बताया, आप वहाँ और हनी किधर। हीरा ने पूरी बात बता दी और कहा कि किसी से जिक्र ना करना। हैदर ने हामी भरी और मीना का पूछा। जोसेफ के हवाले किया है, जोसेफ देख लेगा, मैं वीडियो भी भेज दी है। हैदर ने ख्याल रखने का कहकर कॉल रख दी। हीरा ने फ्रिज खोली, खाने के लिए सैंडविच बना के खाया और जोसेफ को कॉल की। लास्ट टाइम जब आए थे जोसेफ की वाइफ तकलीफ में थी, कोई हॉस्पिटल डिलीवरी केस नहीं पकड़ रहा था तो जोसेफ ड्यूटी पर था। हीरा अपनी बेहाफ पर जोसेफ की बीवी का ट्रीटमेंट किया और बेबी और क्रिस्टीना को बचा लिया। तब से जोसेफ हीरा का मशहूर था। जब भी लंदन आती इससे जोर मिलती थी। जोसेफ ने केस बना के इसे जेल में डाल दिया था। हेलो हीरा, कैसी हो? मैं ठीक, क्या बना? तुम फिक्र मत करो, आइंदा वो कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। इसका प्लान था कि वो पिक्चर्स लेकर इसे बाद में ब्लैकमेल करे। इससे था हनी खुददार था, इज्जत के लिए इससे शादी करेगा। जोसेफ तो सिर बताते हुए कहने लगा, अच्छा। हीरा सर पकड़कर बैठ गया। तुम्हारी वाइफ और बेबी कैसा? हीरा ने पूछा। तुम ठीक, तुम घर आओगी? हाँ हनी, ठीक होता है तो आऊंगी, हीरा ने कहकर फोन रख दिया। हैदर वॉशरूम में खड़ा नहा रहा था। अचानक पानी रुक गया। आमिर मामा पानी चला दो। हैदर चलाया। 2 घंटे तक कोई नहीं आया। आखिर मामा आई और दरवाजा खटखटाया। हैदर सो गए? मामा, याद आ गई, कब से वॉशरूम में बैठा हूँ, बाहर से कोई लॉक भी लगा गया, पानी भी बंद है, अभी चलाती हूँ। हैदर नहा के निकला तो सीधा आमिर के पास आया। आमिर देखते ही भागा। तू बचा मेरे हाथों से। हैदर मुंह पर हाथ फेरते हुए बोला। आमिर सो के उठा, नहाने जा रहा था। आमिर नहा रहा था जब सर पर शैम्पू डाला और खूब रगड़ा खुद को। मगर ये क्या शैम्पू लाल रंग का, ना जाग थी और ना ही कुछ। आमिर ने शैम्पू चखा। ये क्या? चिली सॉस, वो भी एक्स्ट्रा। लाल मिर्च डाली। आमिर को जलन होने लगी। हैदर जी मेरी जान, क्या हुआ? हैदर दरवाजे के साथ चिपक कर खड़ा था। ये तूने किया? हाँ, बदला एक नाक का दूसरे नाक से। हैदर बाहर अच्छी तरह डांस कर रहा था। आमिर बाहर निकला, पूरा जिस्म लाल, मुंह भी। वाह, लाल टमाटर, खूबसूरत लग रहा है, हैदर ने पठानी लहजे में कहा। आमिर ने पास पड़ा, अपना बैट पकड़ा। आज तेरी खोपड़ी ही खोल दूंगा, रुक तू। आमिर हैदर के पीछे भागा। हैदर बाहर टेरेस पर। सुन, तूने जल्दी में कुछ उल्टा पहना है। आमिर ने नीचे देखा। वाकई जल्दी में उल्टा पहनाया था, जिसके धागे बाहर निकलकर काफी एंटरटेनमेंट कर रहे थे। अम्मी, ये क्या चीज पैदा की है? आमिर चलाता बाथरूम में चला गया। मनु, आप नहीं पता किस गुनाह की सजा ये हो गया। अम्मा भी सर पकड़कर वापस चलेगी। हीरा कब से लेटी मुसलसल हनी को सोच रही थी। 3 रातों से ना सोने की वजह से दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी से उठ रही थी। कुछ सोचती हुई वो उठकर बाहर आ गई। बाहर आके कुछ देर खुली फिजा में आकर बहुत सुकून मिला। वो करती हुई मेडिकल स्टोर तक आई। अपनी मतलूबा दुआ मिलने पर वापस होते हुए आई। यानी को इसका एंटीडोज दे दूं जल्दी से जल्दी, ताकि कोई रिएक्शन ना हो। हीरा होटल आई, अपने लिए कुछ खाने को लिया और घर वापस आई। कोट वगैरह उतार कर इसने हनी को इंजेक्शन लगाया। कंबल ठीक करके बाहर लॉन्च में आ गई। अपनी मतलूबा दुआ निकाल कर खाई और सोफे पर लेट गई। हनी में तो कुछ और सोचा था तो मैं सरप्राइज दूंगी, मगर आगे से हालात शुक्र बर वक्त सब हुआ। हीरा सोचते कब सोई पता भी नहीं चला। इतने दिन ना सोना और सब दिमाग में घूमना, दवाई के असर से वो जल्दी सो गई। अहमद साहब और नूर बेगम कब से कॉल पर बात कर रहे थे। अहमद साहब, अब तो आपको सुकून है ना? बच्चों की तरफ से नूर ने पूछा। जी नूर, मैं अब सुकून से अपना वक्त गुजार सकता हूँ। जो थोड़ा बहुत डर था वो भी हनी को देखकर ख़त्म हो गया। मेरी बेटी तुम्हारे घर मुझे यही लगेगा कि मेरे घर है। अहमद साहब ने कहा, और अब वो हमारी घर की बेटी है। कौन सा इसका? हनी भी आपका बेटा है। अब गैरों वाली बातें ना करें, नूर ने कहा। अहमद साहब मुस्कुरा कर रह गए। नूर बेगम ने कुछ ज़रूरी बातों के बाद फ़ोन रख दिया। हनी भारी सर के साथ उठा। सर अभी तक दुख रहा था। पास पड़ी पेन किलर खा के फिर लेट गया और याद करने लगा। आसा याद आता रहा। तो वो आखिरी बात याद थी, वो हीरा का इसे पुकारना। अब अपने घर देखकर हैरत हुई। थोड़ी देर ऐसे लेटा रहा। फिर जब कुछ बेहतर लगा तो उठकर शावर लेने लग गया। शावर लेते आधा घंटा लगा। तबीयत बहुत हद तक बेहतर हुई। तैयार होकर बाहर आया तो सोफे पर बैग में लिपटी वजूद को देखकर रुका। चोर? हनी ने सोचा, अगर चोर भी है तो पागल में मेरे घर सोने आएगा। हनी ने अपने ख्याल को खुद में ही झटका। पास गया, कंबल पीछे किया। हीरा तो वो मेरा वहम नहीं, हीरा वाकई थी। हीरा थोड़ी हिली फिर सो गई। हनी ने हिलाया। हीरा, हाँ तुम कैसे? कौन हो तुम? हीरा जो 3 रातों से नहीं सोई थी, हनी को उठते थप्पड़ मारते कहा, मैं खून पी जाऊंगी तुम्हारा। और एक टांग हनी की कमर में
में। उफ हनी कराया सोजा बीबी। हनी साइड पर होते कहा किधर रुक, तुझे तो आज कत्ल कर दूंगी, तेरी छोटी छोटी बोटी करके कुत्तों को भी नहीं डालूंगी। हीरा ने नींद में हनी का कॉलर पकड़ रखा था और हीरा मैं हूँ हनी, हनी हो या मनी, अब तुम बच के दिखाओ। और एक कराटे स्टेप हनी की नजर हुआ। हनी उठकर दूसरे सोफे पर बैठा और सोचे लगा हीरा को क्या हो गया, और गर्दन चलाया। हनी ने दूर से दोबारा उठते हीरा को देखा, कहीं कोई और तो नहीं। हीरा जो सो चुकी थी कवर ली। हनी एकदम पीछे हटा के कहीं दोबारा जबड़ा तोड़ना था। हीरा शाम के वक्त उठी, पास ही हनी लेटा सो रहा था। हीरा उठकर बैठी तो हनी भी उठ बैठा। कैसे हो, तबीयत कैसी है? हीरा ने पूछा। ठीक, तुम यहाँ कैसे? हनी ने पूछा। मैं यहाँ सेमिनार के लिए आई थी, 2 दिन पहले ऑफ लिया था, सोचा तुमसे मिलूंगी, मगर तुम तो किसी और के साथ लगे थे। हीरा ने भी जान कर खफा होने का ड्रामा किया। हनी उठ के हीरा के पास आ बैठा। देखो जो तुम समझ रही हो वो सब गलत है, मैं बताता हूँ। हनी ने हीरा का हाथ पकड़ते कहा मुबादा, वो उठकर ना भागती। हीरा ने हंसते कहा रिलैक्स, मुझे सब पता है। हीरा ने शुरू से लेकर आखिर तक हर बात बता दी। हनी ने गहरी सांस लेते हीरा को गले लगाया। थैंक्स, आज तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। हीरा ने भी कहा तुम हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, अब कुछ खिला दो, कल से भूखी हूँ। चलो रेडी हो फिर बाहर चलते हैं, तुम सोच भी नहीं सकती, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है तुम्हें यहाँ देखना। हाँ रात को होटल भी जाना। हीरा बाल को कवर करते हुए बोली होटल क्यों, मैं 4 दिन वहाँ रहूँगी, क्या तकलीफ है तुम्हें यहाँ? हनी ने टांग से हीरा को पीछे करते हुए कहा हूँ तो यहाँ कैसे रह सकती? कैसे मतलब? नहीं तुम्हें खा जाता शोहर हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं। आई नो माई लिमिट्स। मुंह ना तड़वा लेना, तुम यहीं रहोगी और 4 दिन मेरे साथ ही घूमो फिरोगी। सामने वाला रूम मैं तुम्हारे लिए सेट कर देता हूँ, जो मेरा है वो तुम्हारा है, और मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीवी मेरे होते हुए होटल में रहे। गोट इट। अच्छा, हीरा कहती हुई उठी। डोंट यू डियर कवल, आई सेड डोंट यू डियर। देखो पास नहीं आना। हैदर चलाया। क्यों? ये जो ऐप्स देखने के लिए बनाए हैं, इतने बड़े होकर इंजेक्शन से डर रहे हो, इसे तुम इंजेक्शन कह रही हो? हैदर ने आंखें निकालते इंजेक्शन को देखा। देखो ये लगता है गाय को लगाते हो तुम, इंसानों वाला लगा दो। कवल के हाथ में एक्स्ट्रा लार्ज इंजेक्शन देकर डरा तो डॉक्टर है या डाइन? हैदर ने पूछा। डाइन, कवल बोली और कहा बाजू ऊपर करो, लगा कर छोड़ूंगी। हाँ लगा लो। हैदर ने आंखें बंद की। कवल ने जल्दी से इंजेक्शन चेंज किया, लगा दी। हैदर बाइक से गिरा था रोड पर तो सीधा कवल के पास आया। खाशो मरहम लगाकर इंजेक्शन की बारी। कवल जानकर बड़ा इंजेक्शन उठा लाई। हैदर की आंखें बंद में कहा लगा दिया चुड़ैल। हैदर ने दूसरा इंजेक्शन देखते कहा बहुत ड्रामेबाज। नर्स या डॉक्टरनी से शादी का ये फायदा होता है, खर्चे के साथ साथ इलाज भी फ्री हो जाता है। हनी और वो दोनों लंदन के होटल में बैठे थे, डिनर कर रहे थे। हनी हीरा को देखते हुए बोला तुम अब इतनी खूबसूरत हो गई हो या मुझे लग रही हो? हीरा हंसने लगी। मेरे साथ चलोगी पार्टी में? हनी ने कहा। कैसी पार्टी? हीरा बोली देखो मेरे फ्रेंड ने काफ़ी बड़ी पार्टी थ्रू की है कपल्स की, तुमसे पहले भी ना जाने का सोच रहा था, अब तुम साथ चलो तो। अच्छा कोई थीम है? मेरे पास तो जीन्स के अलावा कुछ नहीं है। हाँ कपल के आपस में एक जैसा कॉम्बिनेशन है और गर्ल्स का थीम अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे। तुम बनोगी प्रिंसेस? हनी ने खाना खाते कहा। और कपड़े मैं हूं ना, आपका खादिम लेकर देता हूँ। हनी ने बिल के लिए इशारा किया। बिल पे करके हीरा को एक बहुत बड़े मॉल में ले आया। वहीं से सी ग्रीन ब्लू कलर की मैक्सी लेकर दी जिस पर काम हुआ था यू लुक लाइक बारबी। हनी ने हीरा को बोला। हीरा जो डीप गले की वजह से रिजेक्ट करने लगी थी, हनी की तरफ देखकर हनी ने इसकी परेशानी समझते हुए इसके ऊपर पहनने के लिए अलग से कोड लिया जो सिर्फ शोल्डर पाता था। अब हीरा मुतमिन थी, सब कवर हो गया था। हनी ने पैक करवाया, घर आ गया। हनी कब से रेडी था। हीरा तकरीबन तैयार थी। रूम से बाहर आई तो हनी ने पास पड़ी जैकेट ओढ़ दी। यू लुक ग्रोशियस, हनी ने कहा। कहता मुझसे इस बार छुट्टियों में रुखसती करा दें। हीरा ने सर झुका लिया। वहाँ हनी ने सबसे मिलवाया। माई वाइफ मस्ट से यू आर सो लकी। राकेन किस्टर ने कहा। यस आई एम। राकेन ने कहा। सब बहुत रश से दोनों को देख रहे थे। दोस्तों की फरमाइश पर राकेन उठा, स्टेज पर आकर सॉन्ग गाना शुरू कर दी। हीरा मुस्कुरा रही थी, अपनी किस्मत पर रक्श कर रही थी जो हनी जैसा हमसफर मिला। हीरा रात को लेटी तो नींद नहीं आई। अपने बैग में से टैबलेट निकाल लाई जो इसकी मामा की थी, जो नाने ने शादी पर दी थी। जब यह हीरा माँ को याद करती, इसको निकाल कर बचाती। जब 7 साल की थी तब सीखा था, बचपन में हल्का सा दिया था, इसकी माँ बजाती थी। हीरा बालकोनी में आ बैठी सोच रही थी कि कौन सी धुन बजाए। फिर अचानक एकदम से अपना फेवरेट सॉन्ग की धुन बजाने लगी। तेरे सिवा किसको सोचूं मैं, मेरी सोच में तुम बैठे हो। अब वो धुन जो हीरा ने खुद बनाई थी मदम से दिल को लगती थी। आज माँ भी याद आ रही थी और हनी का होना बहुत सुकून देता था। हनी जो दरवाजे में खड़ा था अचानक बोला बंद क्यों किया? वैसे ही तुम जाग रहे हो? हाँ लेटा था, धुन की आवाज़ पर बाहर आया। देखा तुम बजा रही हो। डॉक्टरनी साहबा ये
शौक भी रखते हैं। हाँ बस कभी कभी मौका मिलता है तो बजा लेते हैं। माय डियर हस्बैंड, तो आप भी माय डियर हस्बैंड गाए तो आप गाते तो आप भी अच्छा है। तो क्या ख्याल है सब छोड़ छाड़ कर म्यूजिक की तरफ चले जाएं? हाँ हाँ मेहरबानी, वैसे सो जा वरना फिर तुम पर भूत आ जाता है। क्या मतलब? हीरा ने पूछा। हनी ने सुबह वाली बात बताई तो हीरा शर्मिंदा हुई। सॉरी, काफी दिन से सोई नहीं थी, थकावट में पता नहीं चला। कोई बात नहीं, कुछ खाओगी नहीं? मुझे तो भूख लगी है। तो चलो किचन में कुछ पका के खिलाओ। क्या खाओगे? जो भी तुम बना लो, इजी से पराठा रोल चलेगा। किचन में आकर हीरा जल्दी जल्दी सामान बनाने लगी। सुनो, तुम्हें डर नहीं लगता? डर कैसा? कहीं मैं कुछ गलत कर दूं तुम्हारे साथ? तो अपनी चीज़ों को लोग संभाल कर रखते हैं, जब पता हो अपनी है तो डर कैसा? और सबसे बड़ी बात यकीन है तुम पर, इतना यकीन अगर कभी तोड़ दिया तो हीरा मर जाएगी। क्यों? देखो हनी, मैं सर उठाकर जीना सीखा है। बेयकीनी की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में नहीं है। हनी टेबल पर बैठता बोला। हीरा, यकीन नहीं आता मुझे जैसा बंदा बगैर देखे सिर्फ निकाह के बोलों से बदल सकता है। प्यार मुझे यकीन नहीं था, प्यार पर मुझे यकीन नहीं था, मगर तुमसे हो गया। हाँ हाँ अच्छा, पहले मुझे माइनस दे। टेबल से पकड़ कर दी और हीरा ने पराठे पर पका के लगा दिए। जब हनी को पकड़ाया, हनी ने खींच कर अपनी गोद में बैठा लिया। अब खिला दो। हनी ने शरारत से कहा। क्यों? बेबी हो, बेबी से कम हूँ क्या? नो तो प्लीज। हनी ने मस्का लगाते हुए कहा। तुम बहुत तेज हो। ऐसे ही नूर आंटी कहती। शरीफ है मेरा बेटा, शरीफ। हनी हीरा के हाथ से खाना खाते हुए बोला। बीवी के सामने कौन होता है? वैसे अच्छे कुक भी हो तुम, चुप करके खाओ। ओके मैडम, जो आपका हुक्म। हनी अभी जिम करके आया था, ते खाना भी लेता आया। जब घर आया तो हीरा सो रही थी। हनी ने इसके उठने का इंतजार करता। खाना फ्रिज में रख गया है। हनी आके सोफे पर लेट गया, टीवी ऑन किया और मूवी स्टार्ट करने लगा। हीरा बाहर आई, ठंड बहुत थी। हनी ने खाने का पूछा, मना कर दिया। क्यों, ठंड लग रही है? हाँ आ जाओ मेरे साथ। हीरा कुछ सोचती अंदर गई। हनी को लगा माइंड कर गई। हीरा ब्लैंकेट लेकर आई और लेकर हनी पर लेट गई। शोहर था इसका। जब इसने यकीन दिलवाया तो वो क्यों यकीन ना करती। हीरा को थोड़ी ठंड कम लगी तो वो सो गई। हनी ने मूवी लगाई। जब सो के उठी तो मूवी भी चल रही थी। हनी भी सो चुका था। हीरा हिली तो हनी भी उठ गया। तुम भी सो गए? हाँ यार, ऐसे ही तो अल्लाह ने मियाँ बीवी को सुकून का जरिया नहीं बनाया। तुम सोई, मुझे भी नींद आ गई और सो गए। हनी, भूख लग रही है, आओ खाना खाते हैं। लेकर आया था, तुम सो रही थी। चलो मैं फ्रेश होकर आया। हीरा उठी थी। अच्छा मैं गरम करती खाना, आइसक्रीम खाने चलें? हीरा ने पूछा। चलो। हनी उठता हुआ बोला। तुमने सेमिनार पर कल जाना है? हाँ अच्छा चलो। हनी दरवाजे के पास खड़ा होके लॉन्ग कोट पहन रहा था। हीरा आई तो इसे भी पहनाया। आइसक्रीम क्यों खानी? बीमार होना है? कॉफ़ी पी लो। चलो आज तुम जो पिलाओ। चलो। बाहर आके हनी ने एक कॉफ़ी मंगाई। तुम नहीं पियोगे? क्यों, मुझे क्या है, तुम्हारे साथ पीऊंगा, प्यार बढ़ेगा ना, समझा करो लड़की। हीरा हंसी। अच्छा। कॉफ़ी आई तो एक सिप हनी लेता और एक हीरा को देता। हनी ने हीरा की थोड़ी का डिम्पल छुआ। असली है? हनी ने कहा। नहीं, ड्रिल मशीन से किया। हीरा के हंसने पर गाल पर बने भर को छुआ। ये भी? हाँ। वाह भाई डिम्पलो, आज से तुम डिम्पलो हो। हाँ हाँ अच्छा चलो आओ, तुम्हें गिफ्ट लेकर। तुम सुनो, तुम मुझे बिगाड़ रहे हो। आगे कम शॉपिंग करवाई है, आओ तो मैं उठा लूंगा तुम्हारे नखरे। अब चलो। अब हनी हीरा को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर गया था। शायद वो जानता था कि हनी को देखते ही हनी गिफ्ट ला कर दिया। एक चेन लॉकेट जिस पर आकर हीरा लिखा हुआ था। हनी ने इसे खोला तो नीचे दोनों की सेल्फी पिक थी। सो ब्यूटीफुल हनी, ये मेरी तरफ से आपके लिए, अब हमेशा पहनकर रखना। हनी ने इसे पहनाते हुए कहा। नाउ डेट्स लाइक माई गर्ल। हीरा मुस्कुरा दी। 4 दिन हनी ने हीरा को खूब घुमाया, शॉपिंग वगैरह सब। आज सेमिनार था। हीरा अपना सामान पैक करने लगी। सेमिनार से डायरेक्ट इस्लामाबाद वापस आना था। हनी से ड्रॉप करने जा रहा था। हनी आज कुछ चुप सा था। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। डॉक्टर, बीवी होने का नुकसान, बंदा अपनी तबीयत खराब करके सेट भी नहीं हो सकता। तुम सेट क्यों हो रहे हो? तुम जा रही हो तो मैंने तो जाना ही था। हीरा ने रुख फेरते कहा। तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा तो लगाना तो है ही। हीरा बोली। इस बार आऊँगा तो रुखसती भी होगी। मैं रात मोम से बात कर ली है। हनी ने कहा। मगर कुछ नहीं, जो करना होगा यहाँ मेरे पास रहकर कर लेना। हनी ने कहा। हीरा चुप रही। जब टाइम आएगा देखी जाएगी। होटल आने पर हनी ने हीरा को देखा। कितनी देर तक फ्री हो जाओगी? 1-2 घंटे तक, फिर यहीं से आगे चली जाऊंगी। सामान? हीरा ने कहा। तुम जाओ, मैं रखवा देता हूँ। गोना मिस यू अ लॉट। हनी ने सामने देखते कहा। हीरा की आंखों में नहीं देखना चाहता था। हीरा हनी के गले लगती कहने लगी। हनी तुम बिल्कुल बेबी लग रहे हो। हाँ तुम्हारे मामले में बेबी हूँ। हनी ने जोर से गले लगाते कहा और अपना हक इस्तेमाल किया। हीरा अपना बैग संभालती अंदर आके तकरीबन 2 घंटे बाद वापस आई तो वहीं खड़ा था। तुम गए नहीं? नो, तुम्हें ड्रॉप करूंगा। हीरा हनी की तरफ देखा। तो तुम बहुत जिद्दी हो, आओ डॉक्टर मोहित से मिलवाओ। और उनको कहकर आगे आ गई। हनी इसके साथ चल पड़ा। डॉक्टर मोहित से मिला। डॉक्टर मोहित को
हनी बहुत पसंद आया। दोबारा मिलने का बोल के आगे बढ़ गए। हनी हीरा का हाथ पकड़ते गाड़ी तक कर उसे ड्रॉप करने चल पड़ा। एयरपोर्ट पहुंचते ही दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। कौन जाने इनकी अगली मुलाकात तो हो भी पाती या नहीं किस्मत। दिल को पानी में रख दिया मैंने, आगे जैसी थी ख्वाहिशें इसकी। हैदर लाहौर गया हुआ था अपनी माँ और बाबा को लाने ताकि इसका और कंवल का निकाह भी हो सके। कंवल का कोई भी नहीं था, हीरा के बाबा को ही बड़ा बनाया। हैदर ने जब बात की तो मामा को कोई इतराज नहीं था। हैदर जाते जाते बोला, कर दे मामा, शादी ही कर दे, वरना मुलायम हाथों की बजाय मेरे हाथों पर मेहंदी लगाता हूँ। और आया हैदर की तरफ से क्वेश्चन जिसे आमिर ने महारत से कैच किया। दिन पर लगाकर गुजर रहे थे। रिदा की माँ को शक सा गुजरा तो वो डॉक्टर पर ले गई। डॉक्टर चेकअप करके बताया तो रिदा की माँ अमीना पर बिजली से टूटी। चुपचाप रास्ते तय करके ले आई थी। आते ही छोटी को भेजा साथ के घर और रिदा को मारने लग गई। किसका गुनाह है ये? तो ये शर्म ना, ये इज्जत गवाह, ये रिदा इससे अच्छा तो तू हमें मार देती। अम्मी मेरी बात तो सुने। रिदा मन मनाई, क्या क्या सुनना है? अब कौन सी दास्तान रह गई है? अम्मा ने हाथ पकड़ के से उठाया, निकल जा मेरे घर से, हम समझेंगे कि तू मर गई है। मीना ने इसे घर से निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। रात थी और रिदा बैठती चली गई, रोती फरियाद करती रही, मगर शायद दिल के साथ कान भी लपेट लिए थे इसकी माँ ने। हीरा जो लाहौर आई थी वापस से इस्लामाबाद जाने से पहले नूर बेगम को मिलने आई। हनी को कॉल करके एड्रेस लिया मैप के थ्रू। वो जल्दी पहुंच गई। गेट कीपर ने पहले अंदर पूछा, फिर हड़बड़ाकर हीरा को सलाम किया और गेट पूरा खोल दिया। हीरा गाड़ी अंदर ले आई। हीरा अंदर आई तो घर पर तो सीफी नजर डाली। जगह जगह फैमिली पोर्ट्रेट थे। अयान को देखकर लगा कि पहले देखा है, मगर यहाँ नहीं आया। नूर बेगम ने आते ही ईरानी कहा, सर पर प्यार करते सोफे पर बैठी। यहाँ कैसे? आंटी एक ऑपरेशन के सिलसिले में आई, वापस जा रही हूँ तो सोचा मिलती जाऊँ। अच्छा किया हीरा, अयान भी घर है, आओ तुम्हें मिलवाऊं। गुजरते हुए खानसामा को खाने की हदायत दी और अयान को मिलवाने चल दिया। यहाँ रूम में लेटा था, दरवाजा नॉक करने पर यस कहा। मामा के साथ आई। हस्ती को देख वो खड़ा हुआ। मामा ये हनी की वाइफ है, डॉक्टर हीरा अहमद। नूर बेगम ने जिताते हुए पूरा तारुफ करवाया। हीरा ने सलाम किया। अयान अभी तक शौक में था। मेरा प्यार हनी का। नूर बेगम हीरा को लेकर वापस आई। खाना वगैरह पका तो डाइनिंग टेबल पर है। नूर बेगम के हाथ के साथ बात करती हीरा को अयान की नजरें अजीब लगी। जल्दी खाना खा के इजाजत ली। नूर बेगम के इसरार पर बिना रुकी। जब हीरा गाड़ी चला रही थी, सोचो को झटका अचानक गाड़ी से एक वजूद से टकराया। हीरा जल्दी से बाहर आई। चोट तो नहीं लगी? खाने को है कुछ? सवाल नजरअंदाज करती लड़की बोली, कल से सड़कों पर भटक रही थी। हीरा ने देखा तो वो प्रेग्नेंट थी। हीरा ने उठाया और से लिए होटल पर आई। खाना खा के लड़की से पूछा, रिदा है नाम मेरा, किसी बेस का गुनाह लेकर जिंदा हूँ, किसी शख्स की वक्ती लज्जत का इबरत भरा निशान। और रिदा ने रोककर सब कुछ बताया। हीरा ने कुछ सोचा और इसे हुए साथ ले पड़ी। ऐसी हालत में दरिंदों में तो नहीं छोड़ सकती जब एक दरिंदे का निशाना बनी हो। रास्ते में हनी की कॉल आई तो बाद में बात का कहकर बंद कर दी। घर आके अहमद साहब को मुख्तसर सब बताया तो अहमद साहब ने शौकत से हाथ रखते कहा, मुझे मेरी बेटी पर फख्र है। हैदर और कंवल का निकाह तय कर दिया गया था। हनी नहीं आ रहा था, सब तैयारियां रूज पर थी। नूर बेगम को अहमद साहब ने पहले आने का कह दिया था। हैरत की बात इस बार अयान भी साथ जाना चाह रहा था। अयान हनी और हीरा के निकाह की पिक पकड़े बैठा था। अयान ने पिक को आग की तरह नजर से देखा। तुम मेरी हो, बस मेरी, अगर मेरी भी नहीं तो हनी की तो बिल्कुल नहीं। और पाँव के नीचे कुचलता चला गया। रिदा अपने ऊपर गुजरते वक्त को बैठे सोच रही थी, क्या से क्या हो गया, कैसे माँ ने निकाला, कैसे रात कुत्तों के डर से छुपी बैठी थी, दरिंदों से बचती, कैसे हीरा तक पहुंची। अगर हीरा न होती तो क्या होता? फिर रोज इबरत नाक रात गुजारती। अल्लाह मेरे रब मेरी मुश्किल सा फरमा जाए। नमाज बिछाकर अपने के गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। वो रब से बख्श देता है। बंदा खुदा बन बैठ जाते हैं, वो ऐबों को छुपा देता है। हम बंदे नहीं, नोच कर सरेआम नंगा करते हैं। भूल जाते हैं कि किसी पर एक उंगली करो, तीन अपनी तरफ मुड़ जाती हैं। हीरा चाय लेकर रिदा के पास है। रिदा के पास बैठते रिदा का कंधा थपथपाया। हीरा सब सहा। घर वालों की तरफ से ऐसा रवैया कि ये क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा था जो माफ़ी नहीं मिल सकती। हीरा के पास अल्फाज नहीं थे। एक लड़की की इजाज़त ना हो तो तब तक कोई लड़का हिम्मत नहीं करता। अगर कर भी जाए तो बजाय रोने के अपना हक लेना सीखो। कोई लड़की कमज़ोर नहीं। लड़की जब अपने माँ बाप के एतबार को कुचलती है सज़ा मुकद्दर बनती है। माँ बाप क्यों संभाल कर रखते हैं? क्योंकि पता होता है कि अनमोल मोती सिर्फ वही संभाल सकते हैं, बाकी कोई माँ बाप जैसा नहीं बन सकता। मगर हमारी लड़कियाँ बॉयफ्रेंड बनाने को फ़ख्र समझती हैं, सोचती नहीं ऐसा भी क्या प्यार जो निकाह तक का इंतज़ार ना कर सके। इस्लाम ने कुछ हदूद बनाई तो सोच कर ही इंसान अपनी कीमती चीज़ को छुपा कर रखता है। वैसे ही लड़कियाँ
कीमती चीज़ जैसी छुपा कर रखने का हुक्म दिया गया है, वैसे ही लड़कियों को इस्लाम में कीमती चीज़ों को जैसे छुपा कर रखने का हुक्म दिया गया है। निकाह के बोल इंसान को महरम के साथ मुहाफ़िज़ भी देते हैं, बस सब्र नहीं करती बच्चियाँ। मैं डॉक्टर हूँ, तरह तरह के लोग दिखती हूँ, हमें भी पता होता है सब बॉयफ्रेंड रखना फ़ख्र नहीं है। हीरा ने कहा बोर हो गई नहीं है हीरा, असलियत देख रही है अपनी। तुम में एक बात अच्छी है तुम में एक बात अच्छी पता है क्या? हीरा ने हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या? रिदा बोली। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तुम देखना अल्लाह तुम्हें तुम्हारा हक देंगे इंशाल्लाह। चलो आराम करो। हीरा ने उठा के जाए नमाज तय की और रख दी। हैदर कंवल का निकाह का जोड़ा दिलवाने लाया था, एक शॉप में घुसा, वहाँ बिना चुड़ैल का ड्रेस देखकर कहता कि कंवल ये ले लो, वैसे भी तुम यही लगती हो। कंवल ने हाथ में पकड़ा जूती का डब्बा हैदर के सर पर मारा। दफा हो, मैं नहीं करी निकाह तो ना कर, मैं इसे चुड़ैल से कर लेता हूँ। डमी के साथ खड़ा हो गया। बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, तुम्हारे साथ इससे भी अच्छा लगता, क्योंकि ये चुड़ैल तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। हैदर चलो अब बहुत होगी मस्ती। कंवल खींचती बाहर ले आई। हैदर और कंवल के निकाह में एक हफ्ता रहता था। अयान मुसलसल सोच रहा था क्या करे। निकाह हुआ था सो अब डायरेक्ट बात करने को तरजीह दी। अब किसी मुनासिब मौके की तलाश में था। अयान और नूर बेगम अहमद साहब के घर आ चुके थे। 3 दिन पहले रिदा को हीरा ने कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया था वीकनेस की वजह से। सोचा निकाह तक ठीक होती तो वापस आ जाएगी। हनी की 2 दिन बाद बर्थडे थी। हीरा ने सोचा इसकी फेवरेट ड्रेस में वीडियो बना के इसे भेजेगी। अहमद और नूर कंवल की तरफ से सामान लेने गए थे। हीरा ने भी 2 दिन की ऑफ ले ली थी। हाफ डे करके आई तो घर कोई ना था। सोचा भी तैयार होकर वीडियो रिकॉर्ड कर ले। हनी की पसंद का टॉप पहना जो हनी ने खुद खरीद के दिया था। तैयार हुई, मोबाइल को सेट किया और रिकॉर्ड करने लगी। अभी रिकॉर्ड कर रही थी, दरवाज़ा खुला। हीरा ने जल्दी से वीडियो बंद की। अयान था जी, कुछ चाहिए था जी। अयान ने अंदर आता बोला आप क्या मतलब है? हीरा हैरान हुई। मतलब ये कि हनी को छोड़ दो। हीरा चूंकि मतलब मुझे तुम चाहिए। अयान बोला। हीरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। आप जाओ यहाँ से। तुम हनी को छोड़ रही हो या नहीं? कभी भी नहीं। अब तुम मज़ीद कोई बकवास की तो लिहाज नहीं करूँगी। गेट आउट। अयान चिलकिता चपटा। तुम मेरी हो, मेरी बनोगी, ऐसे नहीं तो वैसे। जब से देखा तब से तुम्हारे पीछे लगा हूँ, इसलिए कि तुम हनी की हो। हीरा बाहर को लपकी। अयान ने पकड़ा। ऐसी हाथापाई में वो दोनों गिरे। हीरा के ऊपर अयान और अयान की शर्ट के बटन टूटे। हीरा ने अपने नाखून गाड़े। छोड़ो मुझे। अयान डर से बिलबिलाया। हनी हीरा को सरप्राइज देने पाकिस्तान आए। हीरा के घर के बाहर आए तो अंकल और मामा भी मिल गए। अजमीर भी साथ था। तुम कैसे बेटा? नूर ने अंदर आते कहा। मैं हैदर के लिए आया ना आता तो जान ले लेता मेरी। अच्छा अंदर आओ। अंदर आए तो शोर की आवाज़ सुनकर के सब हीरा के कमरे में गए। हनी ने जब अंदर की हालत देखी तो गुस्से से चला। ये सब क्या है? अयान हीरा को हटाता जल्दी से हनी के पास गया। हनी देखो तुम्हारी बीवी मेरे साथ गलत कर रही थी, मैं मना किया। हनी कहते हनी में वो बात नहीं है जो तुम में है, इसने तुम्हारा लिहाज भी नहीं किया। हनी ये झूठ बोल रहा। हीरा बोली बाबा मैं बताती हूँ आपको। अहमद साहब ने हीरा के मुंह पर थप्पड़ मारा। बंद करो बकवास अपनी। अहमद साहब चलाए। मुझे शर्म आ रही तुम्हें बेटी कहते हुए। अयान की हालत देखकर सब हीरा को गलत समझ रहे थे। हनी तुम तो यकीन करो नूर आंटी आप। हीरा ने नूर और हनी का हाथ पकड़ा जो वो झटक कर बाहर चला गया था। इसके पीछे सब मेरी बात सुनो। अजू तुम तो जानते हो मुझे। हाँ मेरी जान। चलो बाहर। अजू को यकीन था किसकी बहन ऐसी नहीं है। बाहर आए तो बाहर कोई नहीं था। हीरा नंगे पाँव बाहर लपकी। सब गाड़ी में बैठे जा रहे थे। हनी हीरा दौड़ी। अजमीर हीरा के पीछे भागा। सब हीरा दौड़ती मेन रोड तक आई और हीरा बाहर आते ही एक तेज रफ्तार गाड़ी की नजर हो गई। अजमीर हीरा को देखकर चलाया। आखिर हीरा ने अजमीर को झुके देखा। वो बहुत सारे लोगों का हजूम था। मैंने क्या किया? मैं नहीं किया कुछ गलत। और आवाज़ के साथ दिल की धड़कन भी मध्यम होती चलेगी। अजमीर इसे उठाता हॉस्पिटल भागा। हॉस्पिटल में अहमद, अजमीर और नूर बेगम तीनों बैठे थे। अजमीर मुसलसल बेचैनी से उधर जा रहा था। डॉक्टर मोहित बाहर आए। अजमीर और अहमद भी आगे बढ़े। कोई चांस नहीं बचने की। होश में आई थी मगर ये लेटर लिखवा के बेहोश हो गई। सिस्टर ने लिखा मैंने नहीं किया कुछ भी, फिर भी यकीन ही किया अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा मुँह मेरे घर वालों को ना दिखाया जाए। डॉक्टर मोहित मेरी आखिरी रस्मात करें। सिस्टर ने जल्दी से डॉक्टर मोहित को बुलाया। मोहित मुझे एक बार मिलने तो। अहमद साहब बोले। डॉक्टर मोहित तसल्ली देते अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आए और अजू के कंधे पर हाथ रखते तसल्ली दी। शी इज़ नो मोर। और अहमद साहब गिरते गए। अजू अलग दीवार के साथ जा लगा। नूर बेगम अलग बैठ गई। हीरा मर गई। डॉक्टर मोहित ने कहा आप लोग घर जाएं। हीरा आखिरी वक्त आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती थी। मरने वाले का एहतराम हम पर लाजिम है। मेरी बेटी ही थी, मैं कर लूँगा सब। अजू के कान साइंस नहीं कर रहे थे। हनी
जिन पैरों पाकिस्तान आए थे इन्हीं पैरों वापस अंदर आ गया। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, अकेले रहना चाहता था, फ़ोन बंद कर दिया, अपने सारे समझ से बाहर था कि क्या करे, किसका यकीन करे, किसका ना करे। अयान अलग कमरे में बंद था, हीरा मर जाएगी कभी सोचा ना था। इसे था हनी गुस्से में तलाक मुंह पर मारेगा और हीरा इसकी होगी, मगर हीरा ही खामोश हो गया। अयान रो दिया, पछता रहा था अपने ही गुनाहों के हाथों। मोहब्बत के मर जाने पर हीरा मर गई, ये गम था जो इसने आखिरी बार शक्ल भी नहीं देखने दी। अहमद और अजू एक दूसरे से नजरें चुराते, अहमद को वक्त पर खाना देता। अजू अजमेर जी बाबा नाराज हो, बेटी आपकी थी, आप जानते थे, इतनी आज़ादी के बाद भी कभी गलत किया, नाराज मैं क्यों होना, जो थी वो चली गई। अजू कहकर बाहर निकल गया और हीरा के कमरे में आ गया। हर चीज़ में हीरा की खुशबू। अजू अच्छा भला मर्द होके रो दिया, बहन तो सबकी प्यारी होती है, ये तो इसकी लाडली थी। अजू रोता टेबल के पास आकर रुका, मोबाइल पकड़कर खोला, जा बजा हनी हीरा की पिक्स आखिरी दफ़ा ली, हनी के लिए वीडियो। अजू ने मोबाइल अपने पास रखा, अपने आंसू साफ करता बाहर निकल गया। रिदा हीरा का सुन के बहुत रोई, आखिरी सहारा भी चला गया। रिदा जब घर आई थी, घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर डाटा हीरा का नाम पढ़कर फुट फुट कर रोती, हीरा तुम भी चली गई, आखिरी सहारा था तुम मेरा, तुमने वादा किया था साथ दोगे और यूं इस तरह साथ दिया मेरा। रिदा बा मुश्किल घसीटती अंदर दाखिल हुई, दूर खड़ा अयान जो रोज आता था अपना गुनाह कबूल करने, रिदा को देखा और वापस पलट गया। अयान कमरे में लेटा था, सो रहा था जब अचानक हीरा को देखा। अयान तुम मेरी मोहब्बत के दावेदार थे कि क्यों कोई यूं भी करता है, तुम मेरे गुनाहगार हो, तुम कितनी जिंदगियों से खेल चुके हो, प्यार था ना मुझसे ऐसा था जो मुझे पूरे जग में दागदार कर गया। अयान ने देखा हीरा पूरी खून में लिपट चुकी है। हीरा मेरी बात सुनो, क्या सुनना चाहते हो, तुम्हें मार डालूंगी। और हीरा ने गला पकड़ा। रिदा भी आगे बढ़कर साथ दिया। अयान को अपना दम घुटता महसूस हुआ। अचानक अयान की आंख खुली, ख्वाब था, एकदम दम घुटता रहा। या खुदा, ये क्या ज़मीन मलामत की। कुछ सोचते हुए मोबाइल उठाया, फ़ोन किया। रिदा तैयार होकर बाहर आई। बाबा मैं पास तक जा रही हूँ, कुछ चाहिए? अहमद साहब ने मना किया, जल्दी आ जाना। अच्छा बाबा। हीरा के बाद अब वही ज़्यादातर अहमद साहब के साथ होती थी। शॉप से बाहर है तो सामने अयान खड़ा था। क्या है, क्यों आए हो, मेरी बात चलकर सुनो, सिर्फ 2 मिनट। रिदा ने अयान को देखा और साथ चल दी। देखो मैं माफ़ी जैसा छोटा लफ्ज़ तुमसे नहीं कह सकता, प्लीज़ मैं निकाह करना चाहता हूँ तुमसे, मेरे बच्चे को मेरा हक मिलना चाहिए। कौन सा बच्चा, क्या आपको पता है ये आपका ही है? रिदा बोली। अयान ने रिदा के सामने हाथ जोड़ दिए, रोक कर माफ़ी मांगने लगा। बेशक खुदा की लाठी बेआवाज़ है। रिदा ने तो मोहब्बत की थी, कैसे ना माफ़ करती, आखिर माफ़ कर दिया, निकाह के करने चल दी। अहमद साहब को बाद में बताने का सोचा, इसके बच्चे को इसके बाप का नाम मिल जाए और क्या चाहिए था। अजू अहमद साहब को दुआ देकर आए तो कवल अंदर आई। कैसे हो अजू, अजमीर कहा करो। अजू हीरा कहती थी बस। कवल मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, बाबा का ख्याल रखना। कवल जो हीरा के जाने पर शौक में थी, निकाह भी कैंसिल कर दिया, ज़्यादा पूछ ना पाई। हैदर भी साथ था, निकाह कुछ अरसे बाद भी हो सकता था। कवल अजू के जाते ही अंदर आई। अंकल कैसे हैं आप? जी रहा हूँ, मेरे जाने के दिन और मेरी बेटी चली गई। अंकल बस सब्र करें, सब्र ही तो नहीं आता, नाराज़ ही चली गई। कोई ऐसे नाराज़ हो सकता है, वो भी बाबा से? अहमद साहब रोने लगे। कवल भी। डॉक्टर मोहित आपका शुक्रिया। हीरा ने कहा बेटा एनी थिंग फॉर यू, बट ये सब गलत है। जी मैं जानती हूँ, मगर कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। मैं दाग लगे किरदार के साथ कौन जी सकता है? बाबा और हनी दोनों ने गलत समझा। एक बार तो सुनते, जीना मुश्किल मगर जी लूँगी बाबा के साथ, हनी के नाम के सहारे। बेटा अपने बाबा का सोचो, इनको वैसे भी मेरे होने पर शर्मिंदगी। चलो मेडिसिन लो, जब ठीक हो तब देखते हैं। डॉक्टर मोहित इसको अपने क्लिनिक ले आए थे। कब्र भी झूठी दिखा दी थी। बेतबारी ज़िंदगी से मौत अच्छी। हनी को किसी बात का होश नहीं था। बाहर बेल हुई, हनी गया तो सामने अजमेर खड़ा था। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हीरा की वकालत भी नहीं करूँगा। हनी ने अंदर आने को कहा। अजमेर अंदर आ गई। हीरा का मोबाइल से पकड़ाए, वीडियो देखो लास्ट। हनी ने खोला तो हीरा की लास्ट इसके लिए वीडियो देखी। जो देखता गया आंखें खुलती गई। हीरा ने जब मोबाइल बंद किया तो वो बंद नहीं हुआ था, नतीजा सब रिकॉर्ड हो गया। हनी ने देखा तो हाथ मुंह पर फेरता अजमेर की तरफ देखा। हीरा भी आई है क्या? नहीं, ना कभी आएगी। क्यों? मैंने इससे माफ़ी मांग लेता। हीरा मर गई है। वट मोबाइल हाथ से गिरा से लगा। अजमेर ने मजाक किया है जी, हीरा मर चुकी है। जब आप निकले आपके पीछे लपकी और गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। नाराज गई सबसे। अजमेर उठा, मुझे परसों ही मिला मोबाइल, आपको दिखाने आया, वो बेगुनाह है। अजू कह दो कि झूठ है। हनी ने झंझोड़ते कहा,
काश कह सकता। अजू ने जब्त करते हुए कहा। नो। अजू के पैरों में बैठता चलता गया और चीख चीख कर रो दिया। अजमीर भी साथ देने लगा। ऐसे कैसे जा सकती, एक मौका तो देती। मैं कब बदगुमान था। एक तरफ मेरी जान से बढ़कर भाई है, दूसरी तरफ मेरी ही जान। तुम बताओ तब वहां से आता ना तो क्या करता। हनी चीखा था। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब तो किसी के लिए पराया हूँ। शायद मेरा जख्म सिल जाए, तुमको नया साथी भी मिल जाए, तेरा चेहरा और भी खिल जाए, किसी वजूद से भी मिल जाए। मगर जाना मुझको इतना तो बतलाओ कि वापस किस रास्ते से जाना है, ये दुखड़ा किसको सुनाना है, तुम किस रास्ते से लाई थी, मुझको इतना तो समझाओ। अगर ऐसा नहीं है मुमकिन मेरे वजूद को इस तरह झंझोड़ो, मुझको इस तरह से तोड़ो कि जाते जाते बिखर जाऊं। भटकने से तो बेहतर है मैं मर जाऊं। हनी अजमीर के साथ ही वापस पाकिस्तान आ गया। अजमीर ने बहुत मुश्किल से हनी को संभाले, से वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था। अजमीर एक दफ़ा कह दो कि हीरा जिंदा है। हनी ने आज से पूछा। काश कह पाता। अजमीर ने कहा। ना मैं तुम्हें गलत कह रहा हूँ अयान को, और ना ही किसी को। बेतबारी खा गई सबको। हनी बेबस सा अजमीर को देखकर रह गया। हनी घर आया तो सामने अयान और नूर बेगम खड़े थे। अयान ने हनी को देखा तो दिल में शर्मिंदगी का एहसास बढ़ गया था। तो सगा भाई ऐसी हालत। अयान आगे बढ़कर हाथ जोड़े हनी के कदमों में बैठ के। मुझे माफ़ कर दो, हीरा बेकसूर थी। हनी ने जब्त किया। गुस्से को कंट्रोल करना हनी के लिए मुश्किल तरीन काम था, वो भी तब जब घर उजाड़ने वाला सामने खड़ा था। तुम्हारे माफ़ी मांगने से मुझे मेरी हीरा नहीं मिल जाएगी। जाओ लेकर आओ, जिसके गुनाहगार तुम हो माफ़ कर दूंगा तुम्हें। हनी प्लीज़ ऐसे नहीं करो। तो अयान तो कैसे करो। हनी चलाया। अयान का गिरबान पकड़ा। नूर बेगम जल्दी से आगे बढ़ी। मेरी दुनिया उजाड़ दी। बहुत खूब खेला बचपन से आज तक, हर अच्छी चीज़ तुम्हें दी मैंने। अयान तुम बड़े हो, मगर इस बार तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनी। तुम्हारी सज़ा है कि तुम ऐसे ही रो, घुट घुट के मरो। नूर बेगम ने हनी को पकड़ते हुए कहा। अब गुस्सा थूक दो, जाने वाली चली गई, अब क्या फ़ायदा। हनी बा मुश्किल गुस्सा पीता आगे बढ़ गया। आगे माँ थी, माँ से क्या झगड़ता। अयान रिदा को लेकर अपने घर आ गया। रिदा ने मुख्तसर सारी बात अहमद को बता दी। अहमद साहब ने इजाज़त दे दी। अयान और रिदा का बहुत ख्याल रखता था, मगर एक चुप थी जो रिदा को चुपती थी कि क्या थी ये चुप। वक्त गुजरता गया। हनी ने अपना बिजनेस चलाया। दिन रात एक करके एक जाना माना बिजनेस टाइकून बन गया। रात भर सिगरेट फूंकता अपनी अंदर लगी आग को जिम में अजीत की हद तक करता कम। 6 माह में हनी बहुत बदल गया था। माँ कम सदियां लगती थी। हनी चलता कमरे में आया। कमरे में लगी हीरा की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। तुमने वाकई मुझसे ज़्यादा मोहब्बत की है, मैं कदर ना कर सका। एक बात तो लौट आओ। हनी वापस मुड़ता बेड पर आकर लेट गया और हीरा की तस्वीर देखते कब सोया पता ही नहीं चला। हीरा बेटा, मर्द के बगैर ज़िंदगी मुश्किल है, एक बार बात करके देखो। डॉक्टर मुरीद अब तक सब भूल चुके थे। अब मैं गाँव जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ जहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं निकल जाऊँगी। मैं समझा के थक गया हूँ। तुम जो दिल में आए करो। डॉक्टर मुहीद उठ गए। हीरा गांव आ गई। पहाड़ों के दरमियान ये खूबसूरत सा गांव इसे बहुत पसंद है। यहाँ सब इसे बहुत पसंद करते थे। सुकून से जिंदगी गुजर रही थी जब अचानक रिदा सामने आ गई। अयान को अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना था। ऐसी हालत में रिदा को छोड़ना भी मुनासिब नहीं था, सो साथ ले चला। वापसी मेरे रास्ते में तबीयत खराब हुई। अयान लोगों ने से पूछता। जब हीरा के क्लिनिक गया, रिदा को अंदर लटा कर जब वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था, हीरा ने रिदा को देखा। जल्दी से इसे चेकअप किया। रिदा जो हीरा को देखकर दर्द भूल बैठी थी। हीरा तुम जिंदा हो? हाँ जिंदा हूँ। तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा का क्या हाल है? रोज जीते रोज मर रहे हैं। बाबा के जिक्र पर हीरा को कुछ हुआ। तुम यहाँ कैसे? मैं अपने शोहर के साथ आई हूँ। शोहर? रिदा ने सब बताया तो खुश हुई। चलो तुम्हें तो तुम्हारा हक मिला हो। मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारा बताऊँ? अभी टाइम है, तुम्हें ऐसे सफर नहीं करना चाहिए। हीरा बाहर आई और अयान को देखकर पत्थर की हो चुकी थी और अयान अलग बुत बना खड़ा था। तुम जिंदा हो, आप दोनों जानते हो? रिदा बोली। हीरा इन दोनों को लेकर अपने घर आई। आती है अयान हीरा के कदमों में बैठ गया। माफ़ कर दो प्लीज़ हीरा, मुझे सुकून नहीं है, तड़पता हूँ अपने गुनाहों पर, प्लीज़ हीरा। रिदा को अब समझ आई अयान की चुप क्यों थी। अयान बदल चुका था, वरना अपने हाथ से गला दबाती। हीरा खुदा का वास्ता प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं सबके सामने इतराफ़ कर चुका, अब तुम भी माफ़ कर दो। खुदा ने मुझे मौका दिया है तो प्लीज़ माफ़ कर दो। हीरा चुप थी, क्या कहती? आग लगाने वाला पानी डाल रहा था। रिदा आगे बढ़ी। हीरा मेरी तरफ, मेरी खातिर माफ़ कर दो, मैं गवाह हूँ, इनके तड़पने की सज़ा मिल चुकी है इन्हें, प्लीज़ तुम ही तो कहती थी कि बंदे को माफ़ कर देना चाहिए, खुदा भी तो तौबा का दरवाज़ा खोल कर रखता। हीरा ने देखा तो अयान इसके सामने झुका था। मैं माफ़ कर चुकी हूँ, मुझे कोई शिकवा नहीं है, तो मेरे साथ चलो। रिदा ने कहा। अंकल से मिल लो, वो तड़प कर जिंदा लाश बन चुके हैं। बाप का नाम पर हीरा पिघल चुकी थी। घर के जाने रस्तों पर आती हीरा का दिल धड़क उठा था। रिदा घर दाखिल हुई तो अहमद साहब ने सब प्यार दिया। हनी जो रोज़े शाम को अहमद साहब के पास आता था वहीं बैठा देखता रहा। अंकल कोई दुआ मांगे तो क्या होगी? रिदा ने पूछा। मेरी बेटी
एक बार आ जाए मेरे पास। अहमद साहब ने कहा तो अगर वो आ जाए तो मुझे क्या देंगे? रिदा के कहने पर अहमद और हनी ने देखा जैसे इसका दिमाग चल गया हो। जो तुम मांगोगी उन्होंने जो तुम मांगो है तो उन्होंने बात मगदी रखने के लिए बोल दिया। फिर अयान को माफ़ कर दें आप दोनों। रिदा ने हनी और अहमद को देखते हुए कहा और अयान को आवाज़ दी। अयान अंदर दाखिल हुआ और पीछे हीरा। हनी अपनी जगह खड़ा हुआ। अहमद साहब बेयकीनी से देख रहे थे। हीरा जिंदा, तुम जिंदा हो? हनी ने आगे बढ़कर हीरा को झंझोड़ा। अहमद साहब ने आगे बढ़कर हीरा को गले लगाया। क्यों कोई यूं भी करता? हीरा ने अहमद साहब को देखा। आपने ही तो कहा था कि शर्मिंदा है मुझे बेटी कहते हो। मैं कभी बेतबारी की जिंदगी नहीं जी सकती थी। अजमीर, कंवल, हैदर और नूर बेगम एक साथ अंदर आए। अयानी ने आने का कहा था। बेटी माफ़ कर दो हम सबको। मैं माफ़ कर चुकी हूँ सबको, तभी यहाँ हूँ। बहुत अच्छे बीबी, मेरी शादी में डांस की बजाय कैंसिल करवा दी। रोज़ आत्मा नहीं होती थी। कंवल जो हीरा के गले लगे रो रही थी, रोज रोते मुंह बसूर कर बोली तुम्हें अब भी शादी की पड़ी है? हनी सबके बीच चुप करके खड़ा था। हैदर हनी के पास जाके खड़ा हो गया। देखो भाभी, मेरे दोस्त को बख्श दो, आगे सिगरेट वाले केस करने लगे हैं। तुम्हारी याद में फूक फूक कर देखो काला हो गया है। हैदर ने मासूम लहजे में मॉल की संजीदगी को कम करते हुए कहा और हनी के मुंह की चूसरी बनाई। देखो, हीरा ने हनी को देखा। हनी की आंखों में शिकवा था। हीरा नजरें झुका के मैं माफ़ कर चुकी हूँ। अजमीर भी आगे बढ़ा। चलो अब इज्तिमाई शादी रखी जाए जिसमें हीरा, हनी और हैदर, कंवल और रिदा और मैं और मेरी बीवी होगी। तुम कहाँ घुस रहे हो? हैदर ने अजमीर को टांग मारते हुए कहा। सुनो, इस बार हजार बंद लेकर आना, पत्ते भी नहीं दूंगा, कुछ भी स्पाइडरमैन वाला दूंगा। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, हीरा कहकर उठ गई और अपने कमरे में आ गई। सब वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई थी, मगर खुद वो बदल गई थी। दरवाजा खोले पर हनी को अंदर आते देखा। हनी ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। हीरा ने कुछ ना कहा, बस देखते रह गई। क्यों हैंडसम हो गया हूँ, कोई ऐसा भी करता है? हीरा इसकी चुप पर पास आते बोला, माना गलती हुई, मेरी जगह पर रखकर देखो तुम खुद को भाई, और तुम किसका एतबार करता किसका नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें किसी के साथ। क्या वक्ती गुस्सा इंसान को नहीं आता? मामले को सुलझाया जा सकता था ना कि तुम दूर हो जाती। हीरा रो दी, मुझसे बर्दाश्त नहीं। तुम या बाबा मुझे गलत समझे, मैं मर गई थी जब तुम गए। बेतबार सुनते तो सही, खामोश, बस अब माफ़ी मिल सकती है या हाथ जोड़ के उठ के बैठे करो। हनी ने सच में कान पकड़ते कहा। हीरा हनी के गले लगकर रोने लगी। प्लीज़ कभी ऐसा मत करना, कभी मौका भी नहीं दूंगा। बहुत रो दिया, अब रोने का नहीं, खुशी का मौका है, सब भूल जाओ। हनी ने हीरा के माथे पर प्यार किया। ओ सॉरी। हैदर अंदर आता ज़मीन पर लेटा। अजमीर पीछे, कंवल हैदर के ऊपर। हैदर आंखें बंद करता बोला है क्या जमाना आ गया है, जवान लड़कों के होते दूसरा भाई बेहयाई फैला रहा है। उफ तौबा तौबा, वो भी हैदर और अजमीर थे। हनी ने हीरा को अपने साथ लगाया, कहा हाँ बीवी है मेरी, तू अपनी वाली को देख, मेरी तो लड़की ही खत्म हो जाएगी। सोच रहा हूँ दूसरा ब्याह कर लूँ। अजमीर बोला, यार हनी सुन, ये तो मुझे अपनी बेटी लगती है। भाभी को कोई अकल मत दो, इससे भी डॉक्टर है मगर अकल किसी जोगी नहीं। हैदर अपना दुखड़ा खोला। चल शाबाश, शादी बाद खुद ही अकल आ जाएगी, चाहे तू अपने प्ले ग्रुप में एडमिशन कर ली। हाय मेरे नसीब। हैदर आ भरता। कंवल ने हैदर के सर पर थप्पड़ मारा। ए तमीज़ कर, शोहर हूँ तेरा होने वाला। बेटा समझा है क्या? चलो तुम्हें मैं बताती हूँ। कंवल, अजमीर और साथ हनी और हीरा भी। अयान दोनों के सामने खड़ा था। हीरा ने हनी का हाथ दबाकर आगे किया। हनी ने आगे बढ़कर अयान को गले लगाया। अगर कोई गलती करे तो सुधारने का मौका सबको मिलता है। हीरा आजकल फ्री थी, शादी की तैयारियों में बिजी थी, अपनी जॉब और शादी के बाद स्टार्ट करना चाह रही थी। सो कंवल को साथ लेकर वो आज हनी के ऑफिस आ गई थी। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने हीरा से पूछा, मिस्टर राकिन है? यस मैम, बट वो इस वक्त मीटिंग में है, आपकी अपॉइंटमेंट है? लड़की ने अपने महजूज अंदाज में कहा। नहीं। हीरा बोली, तो आप वो अपॉइंटमेंट लेकर आए? सर ऐसे नहीं मिलते किसी लड़की से। लड़की क्या अगर अपने काम में लग गई आप? हीरा ने कहा, मैम अपॉइंटमेंट प्लीज। लड़की ने सर उठाए बगैर कहा, इनको बता देना कि हीरा आई थी, जब अपॉइंटमेंट देंगे तब भी नहीं आऊंगी। गुस्से से कहते वो बाहर आ गई, लिफ्ट के सामने खड़ी होगी। लिफ्ट खुली, सामने ही हैदर नजर आया। अरे मेरी भाभी कैसी हैं आप और किधर जा रही हैं? मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि आपके दोस्त बगैर अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। हीरा ने सड़े लहजे में कहा। ओ हैदर को आप समझ आई हो मेरे साथ? हैदर हीरा को साथ पकड़े रिसेप्शन पर आया। फारी, यस सर, इनको ठीक से देख रही हो? जी सर, ये आपके बॉस की भी हेड है। हैदर बोला, जी मैं समझी नहीं, ये मिस्टर राकिन की वाइफ है। ओ सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। फारिया ने घबरा कर कहा, माफ़ी मिलेगी अगर 2 कप चाय मिल जाए। हैदर ने शराब से कहा। यहाँ हैदर को सब ही जानते थे, तभी सब इसकी आदत को भी हैदर के साथ चलती और राकिन के ऑफिस तक आई थी। राकिन मीठी से फारिग होकर रूम में आया तो हीरा को देखकर खुश हो, माई लव तुम यहाँ? और हीरा का गाल चुमा। हाँ बोर हो रही तो सोचा तुम्हारा ऑफिस देखा हूँ। हैदर भी वॉशरूम से अंदर आया।
वाह तुम दोनों लव बर्ड, आज खाना खिला रहे हो। तुम कभी कुछ और भी सोच सकते हो। नहीं यार, मैं तो बस खाना पीना सोना। हैदर सोफे पर लेट गया। चल खाना मंगवा कर दे। हैदर टीवी ऑन करता बोला, मेरे लिए मंगवाई, बस भाभी को लेकर जा होटल, अपने सड़े हुए ऑफिस में ना खिलाने बैठ जाए। अभी भाभी गुस्से में जा रही थी वापस। क्यों? हनी ने कहा। फारिया ने कहा कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आए। इसे कहा पता इस ऑफिस का सड़ियल बॉस भी मैरिड है। हैदर बोला। हीरा हंसी। सड़ियल? जी हीरा भाभी, आपको पता तुम्हारे जाने के बाद दुखी रोती शक्ल बसूरी शक्ल तो है ही। इस पर 12 बजकर सबको डांटता रहता था। कल से मूड खुशगवार है इसका जब से आई आप। हैदर ने मुंह के जीवजी शक्ल बना के राकिन की एक्टिंग की। हीरा हंसने लगी। ये पेपर वेट तेरे मुंह पर आना है, अगर ज्यादा बोला तो। राकिन ने पेपर वेट की तरफ देखते हुए कहा। यूं यूं यूं। हैदर ने नकल उतारी। भाभी कंवल कहाँ? शीज हॉस्पिटल, अभी ऑफ होने वाला है। हीरा ने टाइम देखते हुए कहा। अच्छा चलो, मैं कंवल को लेकर होटल जाता हूँ, वहाँ तुम भाभी को लेकर आ जाओ, साथ खाना खाते हैं और फिर सब अरेंजमेंट देख लेंगे। क्या ख्याल है? हैदर उठता हुआ बोला। ओके तुम चलो, मियाँ ऑफिस देख लेगा आता हीरा को। हैदर उठता हुआ बोला। चलो मियाँ, तुम भी ऑफिस को बाद में देख लेते हैं। ओके। हैदर अपनी कीज उठाता निकल गया। तो जाने मन आओ, तुम्हें ऑफिस दिखाता हूँ, फिर चलते हैं। और हीरा का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आया। वहाँ के स्टाफ से सब से मिलवा कर सबको हीरा का बताया। सब हैरान। अचानक वाइफ कान से टपक पड़ी और सर मुस्कुराते भी हैं। डलीन बनी दुल्हन। हीरा और रिता बहुत खूबसूरत लग रही थी। तीनों दूल्हा भी अपनी अलग ही रौनक थी। अयान अपना बच्चा पकड़े खड़ा था। लो जी, ये पहला बच्चा जो अपने माँ बाप की शादी अटेंड कर रहा है। हैदर को खुजली हुई। तुम मुझे छोड़ रहे हो? आमिर हैदर के कंधे पर सर रख के खड़ा था। मैं बर्बाद हो गया, इनको आता है नहीं, इनसे होता ही नहीं। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। आमिर झूठ मूठ का रोता गाना गा के दुपट्टे का पल्लू पकड़ा। हैदर बतक कर कंवल के पीछे। इधर आज नहीं, मेरे हाथ मुलायम। आमिर ने हैदर को खींचा। भाभी जब आप नहीं थी तो ये आपको समझकर मुझे पपियां देते थे। आमिर की बात पर सबका कहकर लगा। हैदर आमिर को लेकर साइड पर हुआ। बज्जो इस बंद ना की ना तो पहले माँ मरा था, अब लाश बना दूंगा। चुप कर और निकल। आज मेरे हाथ मुलायम है। आमिर ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। चल बेदफा हो जा, जूती उतारो। जूती की तरफ जाता हाथ देखकर आमिर भागा। अयान ने रिदा से फीडर लिया। वाह वाह, स्टेज पर बैठकर ये सब काम। वाह वाह, कंवल देख, हनी देख। अयान ने हैदर को देखा और बच्चा और फीडर हैदर की गोद में दिया। बहुत जल्दी है ना, चल संभाल इसे, हम शादी इंजॉय कर लें। और जाके रिदा साथ खड़ा हो गया और हैदर की शक्ल देखने वाली थी। वह अब ये रह गया था और सारा टाइम अल्लाह अल्लाह करके जलाता रहा और सब अपनी शादी खाते रहे। हनी अपने कमरे में आया तो हीरा को देखकर आगे बढ़ा। कुछ देर खड़ा हीरा को देखता रहा। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज, हनी ने कहा तो हीरा शर्मा दी। चलो आओ दोनों अपने रब का शुक्र अदा करें सबसे पहले और अपनी नई जिंदगी की शुरू हो। हाथ पकड़ता ड्रेसिंग रूम तक आया। पहले चेंज किया, फिर हीरा की मदद की वजू करने। दोनों ने नमाज अदा की। फारिग होकर हनी ने हीरा को अपने पास खड़ा किया और दुपट्टे के हाले में खूबसूरत लग रही हीरा के माथे पर प्यार किया और अपनी पॉकेट से बहुत खूबसूरत सी वॉच निकाली। बाकी चीज़ें सब हैं, मगर मैं चाहता हूँ अब हर वक्त मेरा हो। जब तुम इस घड़ी को देखो मेरी याद आया हर सेकंड पर, जब दिल धड़के मेरा नाम साथ हो। और गोल्ड की वॉच हीरा को डाली और हीरा का हाथ चूमा और पकड़कर करीब किया। बहुत मुश्किल वक्त था जब तुमसे दूर रहा, अब और नहीं और ना कभी अब तुम्हें जाने दूंगा दूर। हनी ने हीरा को उठाया और बेड की तरफ चल दिया। हीरा ने सोचा अब मुश्किल वक्त खत्म और खुशियों का टाइम शुरू हो गया है। बेशक हर तकलीफ के बाद आसानी है। हैदर रूम में आया तो कंवल घूंघट लिए बैठी थी। हैदर मुस्कुराता कंवल तक आया। आज इस रात का कोई मूड नहीं था। रोमांटिक मूड में चलता कंवल तक आया। जानू की इतनी आवाज़ आई, तुम्हें देखा था, मुझे लगता था जैसे अप्सरा आई हो। मैं वहीं बैठ गया था। बस यही लड़की कोई और नहीं, बस तुम्हारे साथ शरारत करता। मुझे तुम्हें तंग करके अच्छा लगता था। हैदर बेड पर कंवल के करीब होकर बैठकर हाथ पकड़ना चाहा, मगर ये क्या नाजुक हाथ की बजाय मर्दाना हाथ। हैदर ने जल्दी से घूंघट उठाया तो आमिर, अबे गामड़ तू रुक, आज तू जिंदा नहीं जाता। आमिर उठकर भागा और हैदर पीछे। कंवल बेड के पीछे से निकली और हैदर को पकड़ा। कल देख लेना इसे, आज मुझे देख लो। हैदर ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। खुशियां जल्द या देर आ ही जाती हैं, बस थोड़ा सब्र और माफ़ करने की आदत को अपना लेना चाहिए।
तो नावल यहाँ पे ख़त्म हो गया। नावल बहुत अच्छा था, लेकिन इस नावल में बहुत से लफ्ज़ आगे पीछे थे और पढ़ने में मुझे बहुत सी दुश्वारी हुई। मैं नावल शुरू कर चुकी थी और इसको मैं फिर दरमियान में ख़त्म नहीं कर सकती थी। नावल मुझे इस नावल के व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन राइटर का थोड़ा सा स्टाइल जो है वो तब्दील था, या थोड़ा सा उसने अपने स्टाइल से लिखा था। जैसे अगर हम किसी नावल में ये लिखते हैं कि अगर मजाक में भी कहते हैं कि तुम अपनी शक्ल गुम करो, उसने मजाक से कहा, इस तरीके से लिखते हैं। इस राइटर ने ये लिखा था, उसने कहा कि अपनी शक्ल गुम करो, अभी अपनी शक्ल गुम, मतलब कि जैसे कि इंसान एक कैजुअल बात करता है, वो वैसे था जो पढ़ते टाइम अजीब सा फील हो रहा था। शायद आप लोगों को भी हो, लेकिन नावल अच्छा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आएगा। इंशाल्लाह के नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।